हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका नए लेक्चर में। इस लेक्चर में हम अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म कर चुके हैं। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है एल्केन के लिए, वुर्ज रिएक्शन। ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड RX की रिएक्शन होती है Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या होता है, Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर आप लिख सकते हो। ठीक है, तो होता क्या है यहां पर, ये जो RX है वो Na के साथ रिएक्शन करके यहां पर अल्केन बनाता है। कैसे बनाना है आपको, आप ऐसे लिख सकते हो, देखो RX प्लस Na ले लो आप दो, तो 2Na लिख लो, और दूसरा वाला पलट के लिख लो ऐसा RX। ठीक है, यहां से क्या करो आप, ये X पकड़ लो, दो Na उठा लो और ये X उठा लो, तो क्या दिख रहा है आपको, R के साथ R, मतलब क्या बनेगा, R बॉन्ड R। इस तरीके से एक तरीका और है, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। क्या, ध्यान से देखना, RX है, आप क्या करो, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दो बीच से। कैसे ब्रेक करो, बीच से, क्या बनेगा, X रेडिकल R रेडिकल, इसके 2 मोल ले लो, तो आपको यहां क्या मिलेगा, 2 मोल R रेडिकल मिलेगा। ठीक है, X रेडिकल में लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो अलग से बाई प्रोडक्ट में होता है, मेन लिख रहा हूं, तो 2 मोल R रेडिकल मिलेगा। अब आप क्या करो, R रेडिकल को R रेडिकल के साथ ज्वाइन कर दो, तो क्या बन जाएगा, RR। तो एक तरीका तो आपका डायरेक्ट बनाने का ये है और एक ये है। अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म थोड़ी देर बाद आएगी। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि डायरेक्ट आंसर कैसे निकालना, क्योंकि एग्जाम में तो वन स्टेप क्वेश्चन ही होंगे ना। तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे, या तो ऐसे कर लो या बॉन्ड ब्रेक करके रेडिकल बना के ऐसे कर सकते हो, दो तरीके हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां ड्राई ईथर हम क्यों लेते हैं। अगर हम यहां पर मॉइस्चर को आने दें, मतलब अगर यहां मॉइस्चर आ जाए, तो उस केस में क्या होता है, Na क्या करता है, Na मॉइस्चर के साथ H2O के साथ बेटा रिएक्शन करके बना लेता है NaOH प्लस हाफ H2। तो यहां ये रिएक्शन हो जाती है, तो इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए हम यहां ड्राई कंडीशन लेते हैं, और ईथर इस रिएक्शन में सॉल्वेंट की तरह काम करता है। समझ गए बात को, कि ड्राई क्यों लेते हैं। अगर मॉइस्ट ले लिया तो Na नहीं मिलेगा, क्योंकि रिएक्शन में Na पार्ट लेता है, तो Na नहीं मिलेगा। क्या बन चुका होगा वो, NaOH प्लस गैस कौन सी रिलीज हो रही होगी, H2। अगर मॉइस्ट ले लिया तो ये ध्यान रखना कि यहां पर हम ड्राई ईथर क्यों लेते हैं। फिर से एक बार बोल रहा हूं, हम यहां ड्राई ईथर यूज करते हैं अगर तुमने मॉइस्ट ले ली कंडीशन, तो Na रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, H2O के साथ, क्या बना लेता है, NaOH प्लस H2। समझ गए बात को, बहुत आसान रिएक्शन है, इस तरीके से हम आंसर करेंगे, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। देखो जरा ध्यान से, अब मैं यहां पर कुछ क्वेश्चन से समझाता हूं आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड X, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ऐसे लिखा होगा। तो आप देखो आपको कराना क्या, एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग मतलब दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर एक नया मॉलिक्यूल बना रहे हैं, इंटरमीडिएट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, CH3X बॉन्ड ब्रेक करो बीच से, रेडिकल रेडिकल, इसके कितने, 2 मोल ले लो, क्या मिलेगा, 2 मोल CH3 रेडिकल। आप क्या करोगे, CH3 रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में क्या करा दोगे, कंबाइन करा दो, ज्वाइन करा दो, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3। बहुत सिंपल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखना, जैसे CH3, बहुत आसान रिएक्शन है, समझ गए हो गया ना, CH2Cl, Na ड्राई ईथर, 2 मोल होता है, ऑटोमेटिक कंसीडर करके चलना है, नहीं लिखा है तो, है ना, 2 मोल रहता ही है। अब देखना जरा, आप यहां पर इसको मैं ब्रेक करूंगा, ध्यान से देखना जरा, CH3 CH2 Cl, कैसे ब्रेक करने का बोला मैंने, बीच से, ताकि रेडिकल बने। तो यहां क्या बनता है, 2 मोल होते हैं यहां पे, तो 2 मोल क्या बनेगा, CH3 CH2 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल बनेगा, उसको हम लिखते नहीं है। अब यहां पर क्या क्या हो सकता है वो ध्यान से देखना, CH3 CH2 रेडिकल यहां पर क्या कर सकता है, पॉसिबिलिटीज देखना, CH3 CH2 रेडिकल के 2 मोल है ना, तो वो ऐसे कंबाइन हो सकते हैं। अगर ऐसे कंबाइन हुए तो इस रेडिकल को इससे ज्वाइन कराओगे तो बन जाएगा आपका N ब्यूटेन, भाई CH3 CH2 CH2 CH3। एक चॉइस और है, ये तो हो गया आपका कपलिंग रिएक्शन, मतलब कंबाइन हो गया। एक चॉइस और है क्या, कि जो कॉम्बिनेशन हो वो कुछ ऐसे हो, CH3 CH2 रेडिकल प्लस H CH2 CH2 रेडिकल। ध्यान से देखना जरा, यहां पर कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कि रेडिकल के पास वाले कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करें हम रेडिकली,
ये वाला इससे कंबाइन हो जाए और ये वाला इससे कंबाइन हो जाए। देखना जरा ध्यान से, अगर ये CH2 रेडिकल इस H रेडिकल से कंबाइन होगा तो CH3 बनेगा, क्लियर। और ये रेडिकल इससे कंबाइन होगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनेगा। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि CH3 CH2Cl के वुर्ज रिएक्शन से कितने प्रोडक्ट बनेंगे तो आप बोलोगे ये प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर होगा, जो कॉम्बिनेशन वाला होता है वो मेजर होगा, और ये जो रिएक्शन है ये होती है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। तो CH3 CH2 रेडिकल H रेडिकल के साथ कंबाइन होकर अल्केन बना सकता है और क्या बना सकता है, अल्कीन बना सकता है, ठीक है। तो ये होंगे आपके क्या, माइनर प्रोडक्ट्स या बाई प्रोडक्ट्स हैं ये, ठीक है, माइनर प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट्स। तो मेजर कौन सा बनेगा, कॉम्बिनेशन वाला, लेकिन ये चॉइस भी हो सकती है। यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं, क्या, Mi स्टार। पहला, वुर्ज रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ध्यान से देखना बेटा, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स, मतलब सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने का ये बेस्ट मेथड है। ऐसा नहीं कि इसमें अनसिमेट्रिकल नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है, अल्कीन भी बन सकती है, लेकिन सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाने के लिए है। सिमेट्रिकल अल्केन्स कब बनेगी, यहां देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है, दो रेडिकल आपस में ज्वाइन हो रहे हैं ना, देखो रेडिकल ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब आप इवन को ज्वाइन करो तो भी इवन नंबर ऑफ कार्बन आएंगे, ऑड को ज्वाइन करोगे तो भी इवन नंबर ऑफ कार्बन आएंगे। मतलब सिमेट्रिकल अल्केन्स कौन सी वाली, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे इसमें, ये ध्यान देना आप, है ना भाई। सिमेट्रिकल आप तभी बोलोगे ना, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहां पर होंगे, समझ गए बात को। तो वुर्ज रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक बार फिर से देख लो जरा। एक तरीके से कपलिंग रिएक्शन है, यहां लिख भी देता हूं मैं, है ना, कपलिंग रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन है, सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए यूज करते हैं इसको। कैसे कराना, एक ये तरीका, एक ये तरीका। मैं रेडिकल वाला प्रेफर करता हूं ताकि मैं ये भी समझ पाऊं कि डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला केस भी होता है ऐसा, है ना। तो मैं रेडिकल वाला प्रेफर करता हूं, बाकी आप ऐसे भी कर सकते हो, आर बनाना है डायरेक्ट मेजर प्रोडक्ट। अब मैं क्या बता रहा हूं, यहां RX बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल बनाओ, दो रेडिकल आपस में कंबाइन होकर आर दे देंगे, ठीक है। जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया, मिथाइल कंबाइन है कि इथेन दे रहे हैं। इथाइल अगर आपने ले लिया तो कॉम्बिनेशन से ब्यूटेन तो बनेगा ही, साथ में ये भी एक काम हो सकता है, इसका नाम है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, लिखना चाहो तो। यहां क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन से अल्केन और अल्कीन बनेगा, ठीक, क्लियर बात। अब इसके हम समझेंगे मैकेनिज्म और फिर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी वुर्ज रिएक्शन। इसके एक्चुअल में दो मैकेनिज्म होती हैं, एक फ्री रेडिकल और एक आयनिक मैकेनिज्म, हम दोनों ही समझेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लो, मैंने डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना आपको सिखा दिया है, अब मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा और उसके बाद अपन ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, तो आप क्लियर समझ जाओगे कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत आसान रिएक्शन है, नोट करो इसको पहले। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ा जाए और मैकेनिज्म के बारे में समझा जाए। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूं, इसके दो मैकेनिज्म हैं, एक फ्री रेडिकल और एक आयनिक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कुछ ऐसे होती है कि आपके पास जो Na होता है ना इसमें रिएजेंट, Na क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकता है, ये आप जानते ही हो, अल्कली मेटल है, बहुत बढ़िया, Na++ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिएक्ट करता है, जैसे CH3 CH2 X मैंने ले लिया, इसकी रिएक्शन होती है इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहां पर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसके, भाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन रख लेता है X। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन X रख लेता है तो X पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव, और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, तो पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडिकल में हो जाएगा ना। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा पॉजिटिव था, वैकेंट ऑर्बिटल था, अब रेडिकल आ गया तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया ना, ये वाला, प्लस क्या बन गया, X माइनस Na+ से NaX बना लेगा अलग। अब इसकी कहानी शुरू होगी। अब इसकी दो कहानियां हैं, केस 1 कॉम्बिनेशन, पहला केस क्या है, कॉम्बिनेशन। अगर कॉम्बिनेशन कराओगे तो क्या होगा, CH3 CH2 रेडिकल, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा होगा, प्लस CH2 रेडिकल CH3, क्या बनेगा, CH3 CH2 और CH3, ब्यूटेन बन जाएगा। अब ये जो रेडिकल जब कंबाइन होते हैं तो यहां बात आती है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, किसकी आती है,
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की, तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आप समझना इसका, अगर कॉम्बिनेशन होता है किसका, रेडिकल का, तो रेडिकल तो आपका वैसा भी इंटरमीडिएट है, और अगर इंटरमीडिएट है तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट हम जिसको बोलते हैं, मतलब टाइम फॉर रिएक्शन, इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो, कोऑर्डिनेट है ना, इसका आप ग्राफ बनाते हो तो कुछ इस तरीके से आता है, ध्यान से देखना, जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। क्यों? क्योंकि आप रेडिकल से प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो ये होता है आपका जो पीक है, इसको मैं बोल देता हूं चलो इंटरमीडिएट, ठीक है। तो यहां से जो नीचे आ रहे हो तो यहां क्या बन रहा है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो यहां से डायरेक्ट आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो जब कभी भी रेडिकल से सीधे प्रोडक्ट बनाना हो तो उसका ग्राफ सिर्फ नीचे गिरता है। आपने काइनेटिक्स में ऐसे पढ़े थे इस टाइप से, यहां क्या करो, आगे वाला पोर्शन हटा दो, मतलब आपको एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होती, यहां पर सीधे क्या बनता है, प्रोडक्ट। मतलब कभी अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी किस रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी किसमें नहीं चाहिए, इसका मतलब आप रेडिकल को कंबाइन करवा रहे हो, ठीक। अब यहां पर बात यह आती है कि टेम्परेचर जब कम होता है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ज्यादा होती है, यह ध्यान रखना, टेम्परेचर जब कम होगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओगे इसका मतलब फिर केस 2 में आ जाओगे, मतलब फिर आप चले जाओगे डिस्प्रोपोर्शनेशन में। तो ध्यान से देखना जरा, डिस्प्रोपोर्शनेशन दूसरा केस, केस 2, सेकंड केस क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, बहुत ध्यान से देखेंगे, अभी जो थोड़ी देर पहले समझाया था मैंने, CH3 CH2 रेडिकल प्लस H बाहर करके लिखो इसका, CH2 CH2 रेडिकल, ऐसा। अब आप क्या करोगे इसमें बताओ, आप बेटा क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, किससे, रेडिकल से, ऐसा। और क्या करोगे आप, इसको इससे और इसको इससे जोड़ोगे तो क्या बनता है, इथेन बनता है और इथीन बनता है, ठीक है। और यहां पर यह होता है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बढ़ेगा, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन, कितनी बड़ी स्पेलिंग है भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन है ना, ये बढ़ता है। तो लोअर टेम्परेचर पर क्या फेवर होता है, ध्यान से देखो जरा, बोलो, लोअर टेम्परेचर पर क्या फेवर होता है, कॉम्बिनेशन। हायर टेम्परेचर पर क्या फेवर होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन। समझ गए बात को, तो ये कहानी है। तो ये मैकेनिज्म थी आपकी कौन सी, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के थ्रू कॉम्बिनेशन समझाया और फ्री रेडिकल के थ्रू डिस्प्रोपोर्शनेशन समझाया, ठीक है। अब हम चलेंगे इसकी सेकंड टाइप की मैकेनिज्म जो कि होती है आयनिक मैकेनिज्म, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो पहले आप। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सेकंड मैकेनिज्म पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखना जरा, आयनिक मैकेनिज्म है दूसरी वाली। इसमें क्या होता है, जो Na होता है ना, इसके 2 मोल जो यूज हो रहे हैं उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब ध्यान से देखना आप, अब आप यहां पर देखोगे 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाएंगे इसके पास, CH3 CH2X के पास। तो आप ध्यान से देखना जरा, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, इस बॉन्ड को आप तोड़ लो, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो, इस तरीके से मान लो तोड़ लो, समझाने के लिए लिख रहा हूं रेडिकल रेडिकल। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ठीक। तो क्या आ जाएगा, CH3 CH2 रेडिकल था तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो कार्बेनाइन बन गया, और X रेडिकल था 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो एनाइन मिल गया, ऐसा होता है। अब ये जो एनाइन है ये 2 तरीके से काम कर सकता है। तो केस 1 ले रहा हूं मैं, केस नंबर 1, व्हेन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे ये। अब ये न्यूक्लियोफाइल वाला वर्ड अगर आपके नजर में पहली बार आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास लोन पेयर होते हैं, यूजुअली ऐसा होता है। बाकी जिसके पास पाई बॉन्ड भी वो भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और वो यूजुअली कार्बन पर अटैक करेगा आपके सामने। बाकी डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे अब ध्यान से देखना, CH3 CH2 नेगेटिव, ये क्या ढूंढेगा, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या ढूंढेगा, कार्बन ढूंढेगा अटैक करने के लिए। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड पोलर है, ये वाला बॉन्ड पोलर है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को आसानी से टूटना होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, तो इधर क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 और CH3 ऐसा बनेगा।
एक केस और हो सकता है, क्या? केस 2, व्हेन एक्ट एज बेस, अगर बेस की तरह काम करे। कौन? CH3 CH2 नेगेटिव। ये बेस का काम क्या होता है? प्रोटॉन निकालना। तो ये प्रोटॉन निकाल लेगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन कर देगा। देखो अगर मैं आपसे बोलूं एक्ट एज बेस, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। बेस का काम क्या? प्रोटॉन निकालना। तो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा और ये बीटा से H निकालता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो ऐसा दिखेगा CH3 CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2। देखो डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गई और ये कॉम्बिनेशन हो गई। तो आप कॉम्बिनेशन ऐसे समझा रहे हो और डिस्प्रोपोर्शनेशन ऐसे समझा रहे हो। तो मैकेनिज्म होप आपको क्लियर होगी। दो टाइप की मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल और आयनिक। ठीक है, मैकेनिज्म में ज्यादा घुसना नहीं है, तरीका मैंने आपको डायरेक्ट बताया। क्या? RX बॉन्ड को ब्रेक करो, R रेडिकल बनाओ और वैसा ही R रेडिकल एक दूसरे से ज्वाइन करा दो। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन बहुत सारे, तो आप समझ जाओगे कि कैसे करना है। बस क्वेश्चन से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने का सबसे बढ़िया तरीका, आपने बेसिक चीजें पढ़ ली, उसके बाद अपन सीधे क्वेश्चन पे कूदेंगे। क्वेश्चन जितने ज्यादा करोगे ना, उतना आसानी से केमिस्ट्री सीखोगे। कौन सी वाली? ऑर्गेनिक वाली। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन समझेंगे। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप इसके टाइप समझ लो कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखना। इंटरमोलिकुलर, ये कौन से वाले वुड्स रिएक्शन पढ़ा रहा हूं मैं आपको बेटा? इंटरमोलिकुलर, मतलब मोनोहैलाइड्स आपको यहां पर दिए जाएंगे। अब यहां मोनोहैलाइड्स में क्या मिल सकता है आपको? सिंपल हैलाइड मिल सकते हैं। क्या मिल सकता है बेटा? सिंपल हैलाइड। और क्या मिल सकता है? मिक्स्ड हैलाइड। मिक्स्ड हैलाइड। सिंपल हैलाइड जैसे आपको दे दिया इन्होंने ऐसा, RX, इसकी वुड्स रिएक्शन कराओ, Na ड्राई ईथर। तो आप क्या करोगे? इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल बनाओगे और ऐसे ही दो रेडिकल ज्वाइन करा दोगे, तो क्या बनेगा? RR बनेगा। ये सिंपल हैलाइड से बनने वाले प्रोडक्ट हो गए RR। ठीक है, मिक्स्ड हैलाइड दिए जाएंगे, जैसे आपको एक दे दिया R1X, एक दे दिया R2X। अब आपसे बोलेंगे कि बेटा बताओ Na ड्राई ईथर। अब मुझे एक बात बताना जरा, अगर मैं इसको बॉन्ड ब्रेकिंग कराऊं इसकी, तो कैसे कराऊंगा? देखो बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल ऐसे बनाया करो आप, है ना। भले ही मैकेनिज्म हमने दोनों पढ़ रखी है, लेकिन आंसर डायरेक्ट कैसे निकालोगे? इस तरीके से, बहुत आसान रहता है ना। तो मेरे पास अब दो रेडिकल है, एक R1 है एक R2 है। तो जब कभी भी मेरे पास दो रेडिकल होते हैं तो मेरे पास क्या क्या चॉइस है? देखो ये भी 2 मोल होता है, ये भी 2 मोल होता है। क्या क्या हो सकता है? R1 रेडिकल इस R2 रेडिकल से बन जाएगा, तो क्या बनेगा? R1 R2। अगर इससे कंबाइन हुआ तो R1 अपने ही R1 से कंबाइन हो जाए तो R1 R1, और R2 अपने ही R2 से कंबाइन हो जाए तो R2 R2। तो ये 3 चॉइस आपकी हो सकती है। क्रॉस भी हो सकता है और सेल्फ भी हो सकता है। सेल्फ में कौन से? एक ये, और क्रॉस में कौन सा? ये वाला। क्लियर? इसी तरीके से इंट्रामोलिकुलर पे चलें, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीहैलाइड्स आपको यहां मिलेंगे। अब पॉलीहैलाइड्स में क्या क्या मिलेगा? अगर तुम्हें 1,2 डाइहैलाइड मिलता है, पॉलीहैलाइड में भी क्या डाइहैलाइड मिलेगा आपको, है ना। अगर तुम्हें 1,2 डाइहैलाइड मिलता है तो यहां पर बनता है अल्कीन्स। क्या बनती है बेटा? अल्कीन्स आपका प्रोडक्ट होता है। 1,2 डाइहैलाइड का अगर वुड्स रिएक्शन कराओगे तो अल्कीन्स बनेगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो ना, बहुत आसान है। देखो अगर मैंने एक ये डाइहैलाइड ले ली, इसका मुझे क्या कराना है? Na ड्राई ईथर। अगर Na ड्राई ईथर के साथ में रिएक्शन कराऊं तो पहले तो बेटा बॉन्ड ब्रेक करना है। कैसे करोगे? ऐसे करोगे, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल। ये देख रहे हो रेडिकल बिंदी, इस बिंदी को इस वाली बिंदी से चिपका दो। एक बॉन्ड पहले से था, दूसरा बॉन्ड और आ जाएगा। देखो अल्कीन बन गया। और आपको एक पॉलीहैलाइड का केस ऐसा भी मिल सकता है कि 1,3 डाइहैलाइड मिले। ठीक है, अब 1,3 जो काम करता है वही आपके सामने कौन करेगा? जब लाइट चली जाएगी तो 1,4 भी करेगा। वन थ्री जो काम करता है वो 1,4 भी करेगा, 1,5 भी करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप की डाइहैलाइड क्या करती है? यहां पर होता है साइक्लिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक कंपाउंड बनेगा। अब ये साइक्लिक कंपाउंड का कैसे पता चलेगा? मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं। मान लो आपको एक 1,3 का एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूं। इस तरीके से दिया हुआ मुझे डाइहैलाइड है, लेकिन क्या है? 1,3 डाइहैलाइड है और इसकी रिएक्शन करानी है Na
इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ध्यान से देखना जरा, मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, रेडिकल रेडिकल, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, रेडिकल रेडिकल। अब देखो जरा, ये रेडिकल इस रेडिकल से चिपका दो तो क्या होगा, 3 की एक रिंग बन जाएगी ऐसा। तो यहां पर साइक्लिक कंपाउंड बनते। तो समझ गए कैसे करना है। अगर आपको सिंपल हेराइड दिया है तो सीधा सीधा कपलिंग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, डायरेक्ट एक ही बनेगा। मिक्स दिया है तो चॉइस हो सकती है, इसका इसी पर ये हो गया, इसका इसी पर ये हो गया, इसका इस पर ये हो गया। अगर 1,2 दिया गया है तो अल्कीन बनती है एन ट्राइथर में, जैसे इस टाइप का एग्जांपल समझाया। और 1,3 और उसके बाद आप कहीं भी चले जाओ साइक्लिक ही बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रोसेस बता दी कि इस तरीके से हम करेंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं तो आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन कर लेते हैं फाइनली, है ना। तो आप सारी चीजें समझ जाओगे बहुत आसानी से। ध्यान से देखो जरा, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। और देखो जहां कहीं भी कुछ नहीं लिखा है तो आप 2 मोल ऑटोमेटिकली लेके चलोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करो, कैसे, रेडिकल रेडिकल, और ऐसे ही 2 रेडिकल कंबाइन करा दो। तो CH3 रेडिकल अपने ही रेडिकल से कंबाइन होगा तो CH3 सिंपल है, इससे अच्छा क्या है भाई। यहां देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल, ये बॉन्ड ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल। तो यहां आपसे पूछेंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे, देखो इसका इसी से कॉम्बिनेशन, मिथाइल मिथाइल, ध्यान से देखते जाना, इसका इसी से कॉम्बिनेशन, इथाइल इथाइल, और एक क्रॉस में भी तो आएगा, इसका इससे, तो CH3C2H5, इस तरीके से, है ना। C2H5 को लिख सकते हो CH2CH3, समझ गए। तो इसका इसी पर, इसका इसी पर, इसका इस पर, ये कॉम्बिनेशन आपके हो गए। तो क्या आंसर आया, ये प्लस ये प्लस ये। तो कितने प्रोडक्ट बोलोगे, 3 प्रोडक्ट बोलोगे। डिस्प्रोपोर्शनेशन आपको तब तक नहीं लेना जब तक आपको यहाँ हाई टेम्परेचर वगैरह ना दिया जाए, तो अपन यहाँ पर 3 ही लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ब्रेक करो जरा, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, और इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल। कॉम्बिनेशन वाले ही प्रोडक्ट देखना सिर्फ, है ना। इसका इसी पर कॉम्बिनेशन क्या आएगा, मिथाइल मिथाइल, ध्यान से देखना, प्लस इसका इसी पर क्या आएगा, इथाइल इथाइल, ध्यान से देखते जाना, प्लस इसका इसी पर क्या आएगा, C3H7 प्रोपाइल प्रोपाइल। ये तो 3 सेल्फ हो गए। इसका इसके साथ मिथाइल इथाइल, इसका इसके साथ इथाइल प्रोपाइल, इसका इसके साथ, ध्यान से देखना, CH3, मजा आएगा, C3H7। तो 1 2 3 4 5 6, यही बोलोगे आप। लेकिन ये वाला हटा देंगे, पूछो क्यों भैया, इथाइल इथाइल का मतलब ही है मिथाइल प्रोपाइल। क्यों भाई, 1 कार्बन ये 3 ये ऐसा, 2 कार्बन ये 2 ये ऐसा, तो ये दोनों तो सेम ही है ना। तो ये हम लिख चुके हैं भाई, तो दोबारा क्यों लिखोगे। तो 1 2 3 4 5 आंसर आएगा आपका। कई लोग गलती करते हैं इसमें, इसको भी लेने लगते हैं। तो बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन करना है अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा है तो। हमने यहां पर कोई भी अल्कीन वाले नहीं बनाए, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं कराया, आपको भी नहीं कराना है ना। अगर सिंपल ऐसा लिखा है तो सीधा प्रोडक्ट बनाओ। अगर वो लिख दे इंक्लूडिंग डिस्प्रोपोर्शनेशन या हाई टेम्परेचर तो फिर हम डिस्प्रोपोर्शनेशन कराएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बहुत आसान क्वेश्चन है। बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, एक आप ऐसे ही लिख लो। अच्छा, कई लोगों को इसका कॉम्बिनेशन करने में दिक्कत आती है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूं। एक आप ऐसे लिख लो और इसका मिरर इमेज आप सोचो, यहां पर अगर मैं मिरर लगा दूं तो कैसा दिखेगा, मिरर इमेज ऐसा दिखेगा ना। मिरर हटा दो, ठीक है, और कॉम्बिनेशन करा दो इसका इससे, मतलब क्या आएगा, ऐसा ऐसा, बॉन्ड ऐसा ऐसा। देखो ये रेडिकल थे जो कॉम्बाइन हो चुके हैं, कार्बन है ये अब, है ना। तो बहुत आसान है। जैसे अगला देखना, रेडिकल रेडिकल, तो एक मैं ऐसे बना रहा हूं और एक इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। आसान तरीका बता रहा हूं बनाने का, है ना। इसको इससे ज्वाइन करा दो, मतलब 4 की रिंग बॉन्ड 4 की रिंग। भाई बहुत आसान, इससे आसान क्या मिलेगा जीवन में, है ना। ये देखो जरा 1 2 वाला आ गया ये भाई, इसको 1 इसको 2 या इसको 1 इसको 2 दे सकते हो। बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, ये रेडिकल इससे ज्वाइन करा दो, मतलब कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। वुर्ज रिएक्शन का एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। जो भी मैं सिखाते जा रहा हूं उसको बहुत प्यार से सीखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आप देख के आंसर लगा दोगे अगर आया तो, और मुझे याद करोगे। यहां देखना जरा, इसको ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, इसका इससे ज्वाइनिंग करा दो, कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा।
साइक्लिक कंपाउंड बनते हैं। क्यों? ये 1 3 पे आ गया। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं, ये 2 ये 3, या इसको 1 लिखो, ये 2 ये 3, तो 1 3 पर क्या बनेगा आपका? ऐसा। समझ गए बात को? और क्वेश्चन करेंगे अभी। कहां जा रहे हो भाई? बैठो अभी और क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से नोट करो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना जरा, यहां पर आ जाओ। क्या करते थे? बॉन्ड ब्रेक कर लो, रेडिकल रेडिकल, ठीक है। इस रेडिकल को इससे ज्वाइन करा दो तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। साइक्लाइजेशन होता है ना, 1 3 1 4 1 5, याद है? यहां देखो जरा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल। अब देखो ये वाला रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन होगा। आप बोलोगे सर इतना दूर है। अरे दूर है तो पास ले आओ ना, इस बॉन्ड को अंदर बना दो। अरे यार ऐसे नहीं बना सकते क्या? क्या दिक्कत है भाई जिंदगी में? ये लो आ गए पास। अब तो रेडिकल कंबाइन करा दो, मतलब 2 कार्बन जुड़ जाएंगे और मतलब ऐसा दिखेगा आपको। देखो ऐसा बॉन्ड, ऐसा, ये रहे 2 कार्बन, यही दोनों। कितना आसान है। अगला देखना, इसका रेडिकल बना लो, इसका रेडिकल बना लो। ये रेडिकल आपको दूर दिख रहे हैं। अरे यार रिंग इतनी बड़ी है तो घुमा लो इसको, मतलब रेडिकल आमने सामने आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे जुड़ जाएंगे ये, ठीक। इसका मतलब क्या होगा? ऐसा दिखेगा। मतलब मैं रिंग को घुमा के ऐसे बना सकता हूं ना रेडिकल, और इन दोनों को ज्वाइन करा दो, कैसा आ जाएगा? ऐसा। कितना आसान है ना? अगला देखो जरा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, यहां बॉन्ड आ जाएगा, क्यूब बन जाएगा आपका, है ना। वो बनाया ही क्वेश्चन इसलिए था कि आप क्यूब बनाओ। देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा। कितना आसान है। अगला देखो, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे। देखो बॉन्ड ब्रेक करेंगे, रेडिकल रेडिकल, रेडिकल रेडिकल। अब यहां पर यूजुअली आप क्या सोचते हो कि सर 1 4 है ना, जैसे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, 1 4 केस है, इसको इससे ज्वाइन करा दो भाई, इसको इससे ज्वाइन करा दो और बीच वाला डबल बॉन्ड बीच में रहने दो, ऐसा दिखेगा आपको। यही करोगे ना आप। लेकिन ये इसमें माइनर होता है, इससे भी ज्यादा स्टेबल बना सकते हो आप। कैसे? ये जो रेडिकल आपने बनाए, अच्छी बात है बनाए, ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसको भी ब्रेक कर लो, रेडिकल रेडिकल, ताकि ये से और ये से जुड़कर कॉन्जुगेशन बना देगा ना। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। आया समझ? कॉन्जुगेशन आ गया। हाँ भाई मजा आएगा। देखो तो ये क्या बोलोगे? मेजर। क्लियर? MI स्टार क्यों लिखा? पॉइंट लिखेंगे इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट क्या कह रहा है आपके सामने? पहला पॉइंट ये कह रहा है कि 1 डिग्री RX एंड 2 डिग्री RX ये करती हैं कपलिंग रिएक्शन, जो कि हमने पिछले जितने भी क्वेश्चन लिए हैं उसमें सारे 1 डिग्री 2 डिग्री वाले थे। लेकिन अगर कभी आपके सामने 3 डिग्री RX आ जाए तो इसमें होता है डिसप्रपोर्शनेशन। क्या होता है बेटा? डिसप्रपोर्शनेशन होता है। कैसे? एक एग्जांपल से समझाएंगे। अरे पंकज सर हैं, क्वेश्चन से सिखाते हैं और पूरा सिखाते हैं। देखो ऐसा है, ये 3 डिग्री RX है, ठीक है। अब मैं इसको ब्रेक कर रहा हूं, कैसे? रेडिकल रेडिकल। तो यूजुअली आप क्या सोचते हो? इसी का रेडिकल इसी से कंबाइन हो जाए, और इसी से कंबाइन हो तो कुछ इस प्रकार बने। आपकी सोच ऐसी ही है ना, अच्छी सोच है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बने। लेकिन 3 डिग्री में इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है कि कपलिंग होने की बजाय, होती तो है लेकिन माइनर बोल सकते हो, ये क्या करता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन कराने लगता है। कैसे? इसका एक और भाई होगा, ठीक है, इसका एक और भाई होगा, यहां बना देता हूं, CH3C CH3 रेडिकल। यहां से इस जगह से मैं इसको H बाहर करके लिख रहा हूं, ठीक है। तो होगा क्या? ये बॉन्ड ब्रेक होगा रेडिकल रेडिकल में, ये इससे कंबाइन होगा तो कैसा दिखेगा? यहां लिख रहा हूं CH3 CCH3 CH3H, ऐसा। और ये वाला रेडिकल तो इसके बाद चला गया, ये रेडिकल इससे कंबाइन होगा तो डबल बॉन्ड, मतलब CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और CH3, ऐसा। तो ये क्या था? ये था कपलिंग प्रोडक्ट। ये क्या था? कपलिंग था।
और इसका इससे रिएक्शन हुई, तो ये क्या बनाए मैंने दोनों, डिस्प्रपोर्शनेशन वाले, ठीक है। ये क्या हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है। मतलब फाइनल आंसर क्या दोगे आप इसका, ये और ये माइनर होगा, ये दोनों किस में आएंगे, मेजर में आएंगे। तो ध्यान रखना 1 डिग्री और 2 डिग्री आर एक्स क्या करता है, कपलिंग करता है। 3 डिग्री आर एक्स क्या करता है, सोचो, डिस्प्रपोर्शनेशन करता है भैया, है ना। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, लिखो फटाफट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। जैसे रेट ऑफ रिएक्शन आपसे पूछी जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको यह पता है कि ये कपलिंग रिएक्शन होती है, तो जितना रेडिकल कम हिंडर्ड होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा, सही है ना। जितनी ज्यादा स्टैटिक हिंड्रेंस होगी उतना कम कपलिंग होगी, उतनी ज्यादा डिस्प्रपोर्शनेशन होगी। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ CH3X बताओ, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी किससे, और भी किसी 1 डिग्री RX से, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर होगा 2 डिग्री RX। 3 डिग्री RX में तो आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन होती, कपलिंग तो होती नहीं। मतलब मैं एक लाइन में लिख सकता हूं क्या, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है। जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंडरेंस उतनी कम रिएक्टिविटी। तो ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर लिख दिया। और 3 डिग्री में तो आप जानते हो डिस्प्रपोर्शनेशन होता है, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। इफ अल्काइल इज सेम, अगर तुम्हारा आर वाला पार्ट सेम है, अल्काइल सेम है, जैसे RF, RCl, RBr, RI ऐसा लिखा है, तो जितना जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा उतना अपने लिए आसान है। तो RF, RCl, RBr और RI में कौन सा बॉन्ड आसानी से ब्रेक होगा, R मतलब तुम्हारा कार्बन हो गया, FCl, BRI क्या हो गए, हेलोजेंस हो गए। तो आप क्या करोगे, कौन सा आसानी से निकल जाएगा भैया, RI निकल जाएगा। मतलब रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिख रहा हूं मैं, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, यही ऑर्डर मैंने क्यों लिखा, तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि लीविंग एबिलिटी जो होगी, लीविंग एबिलिटी, अच्छा लीविंग ग्रुप क्या क्या बनेंगे, F निकलेगा, Cl निकलेगा, Br निकलेगा और I निकलेगा। ये लीविंग एबिलिटी का ऑर्डर है। यही मैंने क्यों लिखा, नेगेटिव चार्ज स्टेबल किस पर है ये चेक करो, FCl BrI में किस पर स्टेबल होता है। अब यहां लोग गलती करते हैं क्या, सर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है मतलब इस पर स्टेबल होगा, ऐसा नहीं होता। टॉप टू बॉटम साइज इज द क्राइटेरिया। एक बार फिर बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, टॉप टू बॉटम साइज इज द क्राइटेरिया। तो फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो लीविंग एबिलिटी स्टेबिलिटी ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं लीविंग एबिलिटी LA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन की स्टेबिलिटी पर। और हमें ये पता है स्टेबिलिटी FCl BrI में I की ज्यादा है, ओके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन का जो विषय है वो ये है कि अगर मान लो दो डिफरेंट हेलोजन आ जाएं कुछ इस तरीके से, एक बार IIT में सवाल आ चुका है ये ऐसा वाला, ध्यान से देखना जरा, Na ड्राई ईथर, अगर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, हमें करना क्या है, बॉन्ड ब्रेक करना है, रेडिकल रेडिकल और रेडिकल रेडिकल, इसका इससे कॉम्बिनेशन, मतलब आपका आंसर ही आएगा, समझ गए। लेकिन कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर CCl बॉन्ड से आसानी से ब्रेक CBr बॉन्ड होगा, और आपने यहां बताया भी रिएक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे, CBr बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे और कुछ ऐसा लिख लेंगे। भाई CBr बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो रेडिकल रेडिकल कुछ ऐसा लिखोगे ना आप, मतलब इसका इससे कॉम्बिनेशन करोगे, मतलब कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर आपको कुछ ऐसा दिखेगा तो आप सोचोगे यही आंसर है, ऑप्शन में उन्होंने यही दिया था। लेकिन ये नहीं करना, जब कभी भी इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन की चॉइस है और प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो हम इंट्रा बनाते हैं, अदरवाइज हम इंटर को ही फॉलो करते हैं। तो ये ध्यान रखना कि क्या MI स्टार आ रहा है यहां पे, एक और आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखो क्या कि इसमें ऐसा लिख रहा हूं मैं, इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अच्छा इंट्रा और इंटर क्यों बोला, इसका आपस में रेडिकल कंबाइन हो रहा है तो इंट्रा है, ये अलग अलग थे तो इंटर है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन होता है तो इंटर बोलते हैं बेटा।
और अगर एक ही मॉलिक्यूल में कॉम्बिनेशन होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं। अब इंट्रामोलिकुलर आर फास्टर देन इंटरमोलिकुलर व्हेन स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म, ये ध्यान रखना, व्हेन स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, ये भी ध्यान रखना। अनस्टेबल प्रोडक्ट बनाओ और बोलो कि सर इंट्रा फास्ट है, तब गलत हो जाएगा, है ना। स्टेबल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है, अगर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है तो ही इंट्रा बोलना, ठीक। जैसे इसका भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन करा देता हूं कि कई लोग क्या सिर्फ इतना ही आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। देखो आप जानते हो आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है ना। तो एक सवाल और आ रहा है आपके सामने, देखना जरा ध्यान से। ऐसा Cl और यहां Br लगा दिया, ठीक है। अब देखना जरा, इसका Na ड्राई ईथर कराओगे तो अब इसमें क्या करते हैं लोग, ध्यान से सुनना। इसको और इसको ब्रेक करा, रेडिकल रेडिकल, सर आपने बोला था इंट्रामोलिकुलर फास्ट होती है, वाह बना देंगे। अरे दादा अब फंस गए तुम। देखो ये बन गया एंटी एरोमेटिक, क्या बन गया, एंटी एरोमेटिक, मतलब ये तो अनस्टेबल है। अगर ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्टेंट खोजने जाएगा कि कहीं चलो नॉन एरोमेटिक ही बन जाए तो काम हो जाएगा। तो ध्यान से देखना जरा, इसका रेडिकल ऐसा ऐसा और इसका दूसरा मॉलिक्यूल आएगा ऐसा ऐसा, इसका इससे कॉम्बिनेशन, इसका इससे कॉम्बिनेशन, तो आपका जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आएगा। देखो यहां तो क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, इधर भी डबल बॉन्ड है, बीच में ऐसे दो बॉन्ड और बनेंगे तो ऐसा और ऐसा आएगा। देखो जरा ध्यान से, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये रेडिकल थे इस कार्बन पे, यही तो कंबाइन हुए ऊपर से और नीचे से। बाकी 4 की रिंग इधर, 4 की इधर। देखो ऐसे करोगे ना कंबाइन, ऐसे ऐसे, तो 4 की रिंग इधर है, 4 की रिंग ये हो गई, 4 की रिंग ये, और बीच में एक 4 की और बन जाएगी। तो ये एटलीस्ट नॉन एरोमेटिक तो है, इससे तो ज्यादा स्टेबल है। इसलिए ये ध्यान रखना, अगर अनस्टेबिलिटी आ रही है तो इंट्रा को फास्ट मत बोल देना, फिर इंटर के पाथ से ही जाएगा। मतलब ओवरऑल कहानी पता क्या है, स्टेबिलिटी और प्रोडक्ट पर ही बेस्ड है कहानी, है ना। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल है तुम्हारा तब तो इंट्रा फास्ट है इंटर से, लेकिन अगर प्रोडक्ट स्टेबल नहीं आ रहा है तो आपको इंटर चॉइस भी करनी पड़ सकती है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। चलो फिर ये वुड्स रिएक्शन अपनी हो गई, इसको नोट करो, फिर अगली रिएक्शन पढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं फोर्थ रिएक्शन पर। हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ ली, सिमिलर उसी जैसी रिएक्शन है अपनी फ्रैंकलिन रिएक्शन। अगर आप वुड्स रिएक्शन का, उसमें क्या लेते थे अपन, मेटल Na लेते थे ना। अगर आप Na हटाकर Zn लगा दो, Na हटाकर Zn ले आओ उसकी जगह, तो उस रिएक्शन का नाम हो जाता है फ्रैंकलिन रिएक्शन। बाकी पूरी की पूरी रिएक्शन वुड्स रिएक्शन जैसी है, मैकेनिज्म भी सेम वैसी है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है देखना, Rx की जगह, Rx की रिएक्शन में Na की जगह किससे करा दूं, Zn से करा दूं। सिमिलर वही रिएक्शन है, क्या बनाते हो आप, Rr बनाते हो, और X Zn के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, ZnX2, मतलब यहां पर दो मोल यूज होंगे। सेम रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन ही सेम है ना। मतलब आप ध्यान रखना, वुड्स रिएक्शन जैसा ही आंसर आएगा, बस Na की जगह Zn ले लिया तो क्या बोलोगे उसको, फ्रैंकलिन रिएक्शन, ठीक है। बाकी सेम रिएक्शन है। अब कुछ और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम अल्केन बना सकते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब यहां पर क्या है, ध्यान से पहले समझेंगे फिर मैं आपको रिएक्शंस बताऊंगा, है ना। तो पहले मैं लिख रहा हूं ऑर्गेनो मेटेलिक, बहुत ध्यान से समझेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ध्यान से देखना। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, द कंपाउंड्स in which metal is directly bonded with the carbon, मतलब मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, मेटल का कार्बन के साथ बॉन्ड होना चाहिए, तो बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कुछ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जैसे RMgX, यहां R और Mg के बीच में बॉन्ड होता है, इसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ये नाम ध्यान रखना, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत ही वर्सेटाइल रिएजेंट है, बहुत भयंकर वाला, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। अगला है R2CuLi, इसका नाम है गिलमेंस रिएजेंट, इसको अपन थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं अभी, है ना, गिलमेंस रिएजेंट। R2Zn, इसको बोलते हैं फ्रैंकलैंड रिएजेंट, R2Zn क्या बोलते हैं, फ्रैंकलैंड रिएजेंट, ठीक है। और भी कई सारे हो सकते हैं, आप R2CD भी ले सकते हो, R2Hg भी ले सकते हो, RLi, ये देखो सभी में मेटल कार्बन बॉन्ड है, ये सारे मेटल है और R का मतलब कार्बन है ना।
RLI, RNA, ETC, इस टाइप के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना आप। ठीक, अब इसी से ही रिलेटेड एक रिएक्शन होती है जो कि गिलमैन रिएजेंट से रिलेटेड है, जिसका नाम है कोरेहाउस रिएक्शन। तो बहुत ध्यान से लिखेंगे, 5th नंबर पे मैं चल रहा हूं। कोरेहाउस सिंथेसिस भी नाम है इसका, कोरेहाउस सिंथेसिस। अब ध्यान से देखना जरा आप, है ना। कोरेहाउस रिएक्शन जो होती है वो यूजुअली अनसिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए, देखो सिमेट्रिकल के लिए तो वुड्स हो गई, अनसिमेट्रिकल के लिए कोरेहाउस रिएक्शन को यूजुअली हम यूज करते हैं। क्या होता है इसमें कोरेहाउस रिएक्शन में, यहां पर मैं ले रहा हूं R-X, इसकी रिएक्शन होती है R2CuLi। अब आप जानते हो R2CuLi का नाम क्या है, R2CuLi एक गिलमैन रिएजेंट। तो इसकी रिएक्शन गिलमैन रिएजेंट से होती है। आपको कैसे करानी है, R2CuLi को बेटा मैं लिख सकता हूं क्या, RCu प्लस RLi। एक्चुअल में ये कोवेलेंट होता है और यहां आयनिक होता है। तो होता क्या है, ये जो R नेगेटिव है वो इस R' पर अटैक करके X को निकाल देता है। कुछ इस तरीके से हम मैकेनिज्म समझा सकते हैं कि RLi का जो R नेगेटिव है वो R' X के साथ रिएक्शन करता है, ये इस पे अटैक करेगा और ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा, R' और क्या निकलेगा, X माइनस, और ये X माइनस Li प्लस से कंबाइन हो जाएगा, है ना। तो ये X माइनस Li प्लस से कंबाइन होके बेटा आपको क्या दे देगा, LiX, और RCu आपको ऐसे कैसे मिलेगा। मतलब मैं इन दोनों की रिएक्शन करा के क्या करूं, देखो डायरेक्ट कैसे करना है, ये तो मैकेनिज्म बता दी मैंने आपको, है ना। डायरेक्ट ऐसे करो कि आप इसमें से RCu को अलग से बाहर खींच लो, ठीक है, वो तो सीधा सीधा बाहर आएगा। RCu बाहर खींच लिया, RLi बचा। अब RLi जो बचा उसमें से LiX खींच लो, तो क्या बचेगा, RR' प्लस LiX, इस तरीके से, समझ गए। तो यहां पर RR' बन रहा है, मींस R कहां से आ रहा है, रिएजेंट से आ रहा है, R' कहां से आ रहा है, रिएक्टेंट से आ रहा है, तो कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल के लिए भी यूजफुल है, अनसिमेट्रिकल के दोनों के लिए यूजफुल है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वुड्स रिएक्शन सिमेट्रिकल के लिए होती है, तो हम ऐसा बोल देते हैं कि अनसिमेट्रिकल बनाना है तो ये फेवर में रहेगी उसके, है ना, क्योंकि वुड से तो सिमेट्रिकल बनना है आपका। समझ गया बात को, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बस तरीका समझ लो क्या करना है। जैसे अगर मैं आपकी रिएक्शन कर रहा हूं CH3X की, C2H5 होल ट्वाइस CuLi, कैसे करोगे डायरेक्ट बताओ, CH3X C2H5 होल ट्वाइस CuLi डायरेक्ट करना है तो ये ले लो आप R' और ये ले लो आप R, कंबाइन कर दो CH3 C2H5, सिंपल, मतलब प्रोपेन बन गया। और करोगे, बहुत आसान है। Cl, इसकी रिएक्शन करा रहा हूं मैं, यहां पे ले रहा हूं मैं ऐसा, ध्यान से देखना, आइसोप्रोपाइल होल ट्वाइस CuLi, ऐसा है। तो आप क्या करो, इधर से ये उठा लो, एक और एक दो, इथाइल उठा लो, इथाइल मतलब CH3CH2, और इधर से क्या उठा लो, R उठा लो। R क्या है यहां पर, इस कार्बन से कनेक्टिविटी करनी है ना, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो इससे जोड़ना, तो आप इससे जोड़ोगे तो CH, और इस पर कितने मिथाइल लगे हुए हैं, दो, तो इस तरीके से दिखेगा। देखो इस वाले कार्बन से जोड़ोगे ना, क्योंकि ये कार्बन क्या, आइसोप्रोपाइल ग्रुप आपका R है, और इथाइल क्या हो गया, R', तो ये हो गया आपका R' इथाइल वाला पार्ट, और इधर वाला क्या हो गया, R हो गया। ऐसा होता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको कॉम्बिनेशन कैसे करना है वो देख लो, ठीक, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। कोरेहाउस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, फिर मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, आप सीख जाओगे। देखो Mi* पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। पहला पॉइंट ये कहता है कि अटैक ऑफ R- ऑन R'(X), अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी, R- का अटैक कराया था, R' पे X निकल गया था, इज द RDS को बोलते हैं बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिससे रिएक्शन की रेट रिलेटेड रहती है, स्पीड रिलेटेड रहती है ना। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस। SH का मतलब क्या बेटा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस ऐसा क्यों, यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करना है। अगर तुम्हारा R' मिथाइल हो गया तो बहुत बढ़िया है, अगर कोई और 1 डिग्री हो गया तो उससे कम रेट होगी, क्यों, अटैक करना है ना इसका।
तो R माइनस इस पर अटैक करता है, ये निकलता है, तो जितना आसान यहां पर अटैक होगा उतनी ज्यादा रेट होगी, मतलब जितनी कम हिंड्रेंस होगी उतनी ज्यादा रेट होगी, ये समझ लेना बात को, है ना। तो जितनी कम हिंड्रेंस उतनी ज्यादा रेट, मतलब अगर मैं R डैश एक्स में बात करूं तो सबसे पहली बात मिथाइल वाला हैलाइड तो देखो सबसे आगे आएगा, और फिर कोई भी 1 डिग्री आर एक्स आएगा, आर डैश एक्स आएगा, और फिर क्या आएगा 2 डिग्री आर डैश एक्स आएगा, ठीक है। 3 डिग्री वाला तो फिर अलग टाइप की रिएक्शन दे देता है, वो हम बाद में बात करेंगे, एलिमिनेशन वहां हो जाती है। पॉइंट नंबर 3, इफ आर डैश इज सेम, अगर आर डैश तुम्हारा सेम हुआ तो लीविंग एबिलिटी देखेंगे किसकी, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और फिर आयोडीन। सिमिलर वुड्स रिएक्शन जैसा है, क्यों, लीविंग ग्रुप निकलेगा तो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेकर निकलेगा, और जिस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है वही आसानी से रिलीज हो रहा होगा, और नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्राइटेरिया बेटा साइज होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो ये वाला हो गया भाई काम। पॉइंट नंबर 4, यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। क्यों, सिमेट्रिकल के लिए हम यूजुअली वुड्स रिएक्शन यूज करते थे, अनसिमेट्रिकल ऐसा इसलिए क्योंकि आर और आर डैश अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी, मतलब अनसिमेट्रिकल के लिए यूजफुल है। पॉइंट नंबर 5, आपको एक ओवरऑल सीक्वेंस वाली रिएक्शन पूछी जाती है, जैसे यहां पर मैंने लिखी है, तो मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। जैसे आर एक्स की रिएक्शन होगी बेटा एल आई के साथ, तो क्या बनेगा यहां पर आर एल आई बनेगा। अब ये रिएक्शन करता है CuCl के साथ, या CuBr भी दे सकते हैं यहां पर, तो इसके 2 मोल का इससे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कराओ, R2CuLi गिलमन रिएजेंट बनता है, और फिर R डैश X किसी और अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके यहां से R उठा लो, यहां से R डैश उठा लो, और इसका कॉम्बिनेशन करा दो। अगर आपको कंबाइन रिएक्शन पूछी तो सीधा करो, क्या, जो पहले अल्किल हैलाइड है और जो बाद में अल्किल हैलाइड है उसका कॉम्बिनेशन करना है, ठीक। अगर सीक्वेंस से पूछा तो ऐसे चलना पड़ेगा, जैसे मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन ले लिए। देखो CH3Cl के साथ रिएक्शन करके ए क्या बनाएगा, CH3Li बनाएगा। मेन प्रोडक्ट हम लिखते हैं, कभी भी ऐसे ABCD वाले सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे ऐसे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कराने वाला हूं, आपको मजा आने वाला है ना। तो CH3Li ए बना, अब CuCl के साथ ये इसके 2 मोल कंबाइन करो तो क्या आ जाएगा, CH3 होल ट्वाइस CuLi गिलमन रिएजेंट बन गया। अब जो यहां पर है मिथाइल और यहां पर इथाइल, इसका कॉम्बिनेशन कराकर आप आंसर लिखोगे, तो फाइनल आंसर ऐसे लिखना है। जैसे ये तो इंडिविजुअल क्वेश्चन था, ये कंबाइन था, देखना ध्यान से, ये पहली वाली अल्किल हैलाइड, ये बाद वाली अल्किल हैलाइड, इनके दोनों के अल्काइल वाले पार्ट ये और ये कंबाइन करा दो, मतलब साइक्लोपेंटाइल के साथ इथाइल का कॉम्बिनेशन, ऐसे करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, आपको कुछ कुछ फीलिंग वुड्स जैसी आ रही होगी, बिल्कुल वैसा ही है। आप चाहो तो वुड्स रिएक्शन वाली ट्रिक का यूज कर सकते हो, इसको उठाओ, दोनों को वुड्स रिएक्शन जैसा कराते थे वैसे कॉम्बिनेशन करा के आंसर निकाल सकते हो आप, ऐसा है ना। बाकी मैकेनिज्म वगैरह क्या होती है, आरडीएस क्या होता है, रिएक्टिविटी वगैरह सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, क्लियर। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। ध्यान से समझना क्या होता है। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे RCONA, या पोटेशियम सॉल्ट भी आप यहां ले सकते हो, RCOK भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका जब आप कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो क्या होता है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं, ठीक है। बाकी प्रोडक्ट लिखना तो अपन डायरेक्ट सिखा ही देंगे अपन आपको, है ना। मैकेनिज्म क्या होती है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल आप इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है, देखो एक्चुअल में इसके एक्वा सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है। तो आप मुझे बताओ RCOONA, इसको ब्रेक कर लोगे आप, कैसे टूटेगा, RCO माइनस और Na+ ऐसे टूटेगा सॉल्ट, सही ना। अगर मैं एक्वा सॉल्यूशन ले रहा हूं तो बेटा पानी भी तो है मेरे पास, तो मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस और H+, ये भी मिलेगा, सही बात है। अब मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोलिसिस में, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड्स क्या है, इनर्ट है। तो अब एनायन का माइग्रेशन होगा एनोड की तरफ, A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड। तो एनायन एनोड पर जाएगा और कैटायन कैथोड पर जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, एट कैथोड क्या होने वाला है, कैटायन माइग्रेट करने वाला है। कौन सा कैटायन माइग्रेट करेगा, इन दोनों में से मैंने बताया था जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे आता है। अब जिसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तभी आप ये कर पाओगे, है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ रखा, अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, अभी याद कर लो। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद मत करो, बस याद कर लो
इन दोनों में से कौन माइग्रेट करता है? H+ माइग्रेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो नीचे आता है। अगर मैं Li को ऊपर रखूं और फ्लोरीन को नीचे रखूं तो उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है टॉप टू बॉटम। तो H+ क्या है? कैटायन है, कैटायन है तो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेगा, क्या होगा? H+ इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? H2 गैस रिलीज करेगा। ये क्लियर? तो यहां पर H+ माइग्रेट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एट कैथोड कौन सी गैस रिलीज होती है, तो आप बोलोगे H2 गैस यहां पर रिलीज हो रही है। इसी तरीके से मैं एनाइन पे चल रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। एनाइन कहां माइग्रेट करता बेटा? एट एनोड। एनाइन अगर एनोड पर माइग्रेट करेगा तो क्या होगा? RCOO नेगेटिव। ठीक है, ये एनाइन गया कहां पर? एनोड पर। तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दोगे तो एनाइन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, मतलब क्या मिला आपको? रेडिकल मिला। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन थे ना, लोन पेयर था, एनाइन था, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रेडिकल बचेगा, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा ना उसके पास। अब यहां पर क्या होगा? इसमें होती है बॉन्ड ब्रेकिंग, फ्री रेडिकली, सी रेडिकल बनेगा, आर रेडिकल बनेगा। तो आपको क्या मिला? आर रेडिकल, और ये जो सी रेडिकल है वो ओ रेडिकल से कंबाइन होकर CO2 बना लेगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होगा। आप अगर चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा होगा। इसको ब्रेक किया, रेडिकल रेडिकल, ये इससे कंबाइन होकर CO2 बना लिया उसने उधर, और आर रेडिकल आपको ऐसा मिल गया। अब यही आर रेडिकल अपने एक और आर रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा। तो आप क्या करो, यहां पे 2 मोल ले लो, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। ये 2 बनेगा, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, ये एक ही बनेगा, है ना, क्योंकि 2 H है, H2 गैस। यहां पर ये 2, ये 2, ये 2 और ये 2। अब ये जो 2 है बस ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या बना लेंगे? आर रेडिकल बना लेंगे आर आर। तो आपको कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा कि ये वुर्ज रिएक्शन है? अरे बेटा वुर्ज रिएक्शन जैसा ही है ये, बस वहां क्या था? वहां RX था, Na ईथर था, यहां RCONA है, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस है। समझ गए? मतलब इसी पार्ट का कॉम्बिनेशन करा के फाइनल आंसर लिखना है। तो जैसे वुर्ज रिएक्शन में करते थे रेडिकली ब्रेक, वैसे यहां भी रेडिकली ब्रेक कर लो और ऐसा बना दो। ठीक है, समझ गए बात को? अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ आते हैं, वो मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि मैकेनिज्म से रिलेटेड कुछ पॉइंट होते हैं Mi स्टार। ठीक है, पहला पॉइंट, H2 गैस इवॉल्व्ड एट कहां पर? कैथोड पर। तो H2 कहां निकलेगी? कैथोड पर निकलेगी, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, एल्केन, एल्केन कहां बन रही है? इधर। एंड CO2 इवॉल्व्ड एट कहां पर? एनोड पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। और तीसरा, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस, आफ्टर इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा? बताओ जरा, क्या बच गया? देखो ये चला गया था और ये चला गया था, ये दोनों चले गए थे। ठीक है, क्या बच गया? Na+ बच गया और OH-, मतलब NaOH मींस बेसिक। तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस इज बेसिक, ये ध्यान रखना। अब सुनो ट्रिक, ये तो मैकेनिज्म से रिलेटेड सारी चीजें होंगी। अब ट्रिक क्या है, ध्यान से देखना जरा। अच्छा यहां पर 2 था तो यहां भी 2 है, यहां 2 क्यों नहीं लिखा? लिख लो जरा, 2 है आएगा। जहां जहां 2 नहीं है वहां 2 लिख लो, यहां मत लिख देना 2। ठीक है, अब समझेंगे अपन इसकी ट्रिक। तो बेटा ट्रिक क्या है? अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ये तो मैकेनिज्म मैंने पूरा डिटेल में बता दिया ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में 1 स्टेप क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा आते हैं, तो क्या ट्रिक यूज करना, ध्यान से देखना। RCONA ऐसा लिखा होगा और Ke कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। सिमिलर वुर्ज रिएक्शन जैसा ही करो, क्या करो? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, इसको भूल जाओ। ठीक है, आपको सीधे मेन एल्केन नहीं पूछते 1 स्टेप में अगर क्वेश्चन आता है तो। आर रेडिकल बना, ऐसा ही एक और आर रेडिकल ले लो और इसका कॉम्बिनेशन करा के क्या लिख दो? RR। इस तरीके से हम करेंगे। अगर तुम्हारा 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट आ गया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, तो अल्कीन बनने लगेगी। अगर 1-2 पे है, 1-3 पे तो साइक्लाइजेशन होगा। जैसा वुर्ज रिएक्शन में होता था सेम वैसा ही आपको करना है। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा देता हूं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल देख लो, फटाफट से सिखा देंगे आपको। देखना जरा ध्यान से, क्या करना होता है? ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, रेडिकल रेडिकल, और ऐसा ही रेडिकल इससे कंबाइन करा दो। तो मैंने बताया था कॉम्बिनेशन में कभी दिक्कत आए तो आप क्या करो, एक रेडिकल लिखो और इसका मिरर इमेज बना लो और दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ दोगे सीधे सीधे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कार्बन हो गए आपके, बहुत सिंपल है। इधर देखो जरा, ये है सॉल्ट ऑफ सक्सेनिक एसिड, ध्यान रखना, सॉल्ट ऑफ
सक्सीनिक एसिड बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं तो ये 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की सॉल्ट आ गया ना, डाई कार्बोक्सिलिक का, तो रेडिकल रेडिकल बना लो ऐसे। अब देखो जरा, रेडिकल रेडिकल आसपास आ गए 1-2 पोजीशन पर, मतलब क्या करोगे आप यहां पर अल्कीन बना दोगे। सिमिलर वुड्स रिएक्शन जैसी है, सेम टू सेम, है ना। इधर देखो, ये होता है सॉल्ट ऑफ मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। ऐसा क्यों? अगर इसका सिस फॉर्म हुआ तो मैलिक और ट्रांस हुआ तो फ्यूमेरिक होता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप। तो आप क्या करोगे, ये बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, ये ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, इन दोनों को आपस में जोड़ दो, है ना। यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं सोचना कि डबल बॉन्ड पे रेडिकल अनस्टेबल, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोलिसिस में बनता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें एसिटिलीन बना, इसमें क्या बना आपका इथीन, इसमें एसिटिलीन बनता है। अगला देखो जरा, इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, रेडिकल 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 रेडिकल, इसका इससे ज्वाइनिंग करा दो तो आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से, बहुत आसान है ना। इधर देखना जरा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, रेडिकल रेडिकल। अब बेटा यहां गलती मत कर देना, क्यों? जैसे ही आप ये दोनों रेडिकल ज्वाइन करोगे तो ये बन जाएगा एंटी एरोमेटिक और ये अनस्टेबल है, तो ये मत बना देना। मतलब इसके अलग से हम 2 मोल और इंटरमोलिकुलर यहां कपलिंग करवाते हैं, इंट्रा नहीं होती है यहां पे, है ना, ध्यान रखना। इसको इससे, इसको इससे, तो कैसा दिखेगा आपको, ऐसा ऐसा ऐसा, इस तरीके से आंसर आएगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला स्टार लगा लो इसमें बढ़िया से। अगला देखो जरा, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, आपस में जोड़ दो रेडिकल को यार, सीधा सीधा, इससे आसान क्या मिलेगा आपको जिंदगी में, देखो ऐसा, बहुत सिंपल। अगला देखना जरा, इसको ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल, इसको ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल, इसको इससे ज्वाइन करा दो तो अंदर बाईसाइक्लो कंपाउंड जैसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा अंदर आ जाएगा, ये कार्बन ऐसा, ये कार्बन ऐसा और ये ऐसा, हो गया काम, सिंपल। नोट करो, फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, मजा आएगा आपको, है ना, नोट कर लो। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन करेंगे कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस के, तो बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। देखो जरा क्या करना था, बॉन्ड ब्रेक कर लो, रेडिकल रेडिकल, बॉन्ड ब्रेक कर लो, रेडिकल रेडिकल। अच्छा, ये रेडिकल इससे ज्वाइन हो सकता है क्या? यस हो सकता है। क्यों? 8 मेंबर रिंग ही वो सबसे छोटी रिंग है जहां ट्रिपल पहली बार एग्जिस्ट करता है, तो ये ध्यान रखना, 8 और उससे ऊपर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड यहां बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर जब आप सोचोगे रेडिकल 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 रेडिकल, तो जब आप यहां सोचोगे तो 6 में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो इंट्रा नहीं होगा, क्या होगा? इंटर होगा। अब अगर इंटर होगा तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको 2 मोल लेने पड़ेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे लेने पड़ेंगे, और इसका इससे और इसका इससे ज्वाइनिंग कराओगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, बहुत ध्यान से समझना बात को, है ना, ऐसा आ जाएगा, और ऐसा आएगा तो डबल बॉन्ड ऐसा ऐसा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो एंटी एरोमेटिक हो गया, आप एंटी एरोमेटिक अभी तो मना किया था आपने, लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं ये नहीं करा सकता, क्यों? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एंटी एरोमेटिक कम से कम लेस स्टेबल अनस्टेबल है, लेकिन एग्जिस्ट तो करता है ना, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब अगर ये नहीं बनाओगे तो आपको चॉइस ये लेनी ही पड़ेगी एनी हाउ। समझ रहे हो बात को क्या कह रहा हूं? ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, ये तो एग्जिस्ट तो करता है ना, कम से कम अनस्टेबल भले ही हो, तो आपको ये चॉइस नहीं लेनी तो ये तो लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजेदार सवाल, ध्यान रखना इसको। वहां तो हमारे पास चॉइस थी नॉन एरोमेटिक बनाने की, इसलिए हमने वहां एंटी एरोमेटिक छोड़ दिया था, यहां चॉइस नहीं है, ये बनाना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखना, है ना। अगला सवाल, बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, ऐसा 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 ऐसा, रेडिकल रेडिकल ज्वाइन कराओ, 6 की रिंग फटाफट से बना लो, खत्म। अगला सवाल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब मैं आपको 3 दे दिए सॉल्ट, 2 के बजाय 3 आ जाए तो क्या करोगे? बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, ध्यान से देखना, रेडिकल 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 रेडिकल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, कोई भी 2 रेडिकल कंबाइन कराने की सोचेंगे, अगर मैं इसको इससे कराता हूं, इसको इससे, तो 1 2 3 मेंबर रिंग बनेगी। अगर मैं इसको इससे कराता हूं तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बनेगी। कौन सी ज्यादा स्टेबल है? 5 वाली। तो मैं इसका कॉम्बिनेशन इस वाले रेडिकल से कराऊंगा तो 5 की रिंग बनेगी ऐसी, ठीक है। इसका इससे कॉम्बिनेशन करा दिया और 1 2 3 4 5 5 की रिंग। अब एक रेडिकल बचा है, आप कहीं भी बना सकते हो, मैंने यहां बना दिया। अब ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बना लो, भाई इसके तो 2 मोल लेते हो ना, ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल बना लो और इसका इससे कॉम्बिनेशन करा लो, तो क्या बनेगा आपका फाइनल आंसर? क्या आएगा? ऐसा आएगा, ये फाइनल आंसर है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा सवाल है ये, जितने स्टार इस पर लगाओ
उतने कम हैं, जितने सितारे यहां लगा सकते हो जिंदगी में उतने कम हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है। तो ये था कहानी कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस की, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, या तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाएगा या कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट दिया जाएगा, सोडा लाइम के साथ ट्रीट कराना है आपको, ठीक है। तो यूजुअली मैं कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेता हूं जिससे पूरी डिटेल मैकेनिज्म समझा पाऊं। देखना जरा, मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOH, इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH प्लस CO के साथ, इसको बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर। NaOH प्लस CO को बोलते हैं सोडा लाइम मिक्सचर। तो यहां पर क्या बनता है, यहां बेटा बनता है RH, मतलब एक कार्बन कम वाला अल्केन बनेगा, ठीक। अब इसकी मैकेनिज्म समझ लो और फिर मैं डायरेक्ट तरीका भी आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है इसकी, बहुत ध्यान से देखेंगे। जो NaOH है वो क्या देगा आपको बेटा, Na प्लस और OH माइनस। OH माइनस बेस है और RCOH एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी तो बनेगा RCO माइनस और H2O, सीधा सा बात है ना। OH माइनस क्या करेगा, यहां से H प्लस को अपने साथ ले जाएगा और यहां क्या बना देगा, RCO नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो RCO नेगेटिव है ये CO2 रिलीज करेगा, कैसे, ध्यान से देखना जरा। ये नेगेटिव लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और ये यहां से लीविंग ग्रुप की तरह निकलेगा, क्या, R नेगेटिव, ठीक है। और प्लस क्या बना यहां पर, CO2। अब यहां जो R नेगेटिव बन रहा है यही इस रिएक्शन का क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। इसको हम अभी लिख भी लेंगे, ध्यान रखना आप, है ना। अब ये जो R नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये वाटर से H2O से क्या ले लेगा, H प्लस, तो क्या बनेगा, RH प्लस, क्या निकाल देगा, OH नेगेटिव। और यहां जो CO2 है इसको एब्जॉर्ब करने के लिए CO का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां पर ने CO लिया, क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये फाइनल इसकी मैकेनिज्म हो गई। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या, Mi स्टार, ध्यान से देखना जरा। पहला पॉइंट ये कि फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन इज द RDS, इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन RDS है, ठीक है। और रेट किस बात पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट यहां क्या बनता है बेटा, कार्बन आयन C नेगेटिव। तो C नेगेटिव की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, सपोज आपको कंपेयर कराना है CH3COH के लिए, CH3CH CH3COH के लिए, या एक काम करो यहां CH2 कर लो और तीसरा ले रहा हूं CH3COH के लिए। तो बहुत आसान है, देखो क्या करो आप क्या करो, इनमें मुझे क्या बताना है, रिएक्टिविटी। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देते हैं, क्या, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, कंपेयर रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। अब ध्यान से देखना जरा, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए रेट करानी है कंपेयर, ध्यान से देखो। मैं क्या करूंगा, इस बॉन्ड को तोड़ दूंगा ऐसे, यहां बना लूंगा कार्बन आयन, इस वाले बॉन्ड को तोड़ना है, किसको, कार्बन और COH वाले को। अब देखो आप कार्बन आयन कौन सा स्टेबल है, ये कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल है इस वाले से, और फिर ये लास्ट में आएगा, क्यों, प्लस आई बढ़ता जा रहा है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर ये होगा। बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको डायरेक्ट ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक भी है। डायरेक्ट ट्रिक ये है कि जो भी आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाएगा और यहां पर NaOH और CO सोडा लाइम का जो भी मिक्सचर होगा, ठीक है, 1:3 मिक्सचर यहां पर यूजुअली यूज करते हैं, तो आप क्या करो, यहां से CO2 उड़ा दो, खत्म, सीधा डायरेक्ट CO2 उड़ा दो तो क्या बन गया, RH बन गया। जैसे बहुत आसान सा क्वेश्चन से कर देते हैं, एक कार्बन कम का अल्केन बनाना है, ठीक है। जैसे ये आपने लिया रिएजेंट, क्या करना है, CO2 उड़ा दो तो 1 2 3 कार्बन का अल्केन, बहुत आसान है। देखो दूसरा क्वेश्चन देखना, अगर मुझे ऐसा दे दिया CH2COH, बताओ जरा आंसर, अब तो कर लोगे, बहुत आसान है। CO2 उड़ा देना, CO2 उड़ा देना मतलब टॉल्यूइन बन जाएगा ऐसा। तो कितनी आसान रिएक्शन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बहुत इजी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हमने लिख लिए और डायरेक्ट ट्रिक भी मैंने आपको बता दी, मैकेनिज्म भी बता दिया, RDS वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसके ध्यान से देखना जरा। रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर कराना, मैंने आपको तरीका बताया था, क्या करो, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करो, COH के पहले वाला इस कार्बन के साथ जो जुड़ा है, यहां एनाइन बनाओ, इधर एनाइन बनाओ और इधर एनाइन बनाओ। कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला एनाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इसकी रेट ज्यादा होगी इससे। बहुत सिंपल भाई, यहां ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव है, यहां डबल पे नेगेटिव या सिंगल पे नेगेटिव, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी ना। अगला देखो, एनाइन बना लो, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर ऐसा और इधर ऐसा। कौन सा एनाइन ज्यादा स्टेबल है? अब इफेक्ट से चलना पड़ेगा। कैसे? मिथाइल का क्या होता है? प्लस H और प्लस I, प्लस H डोमिनेट करता है। NO2 का माइनस M और माइनस I, माइनस M डोमिनेट करता है। इसका प्लस M और माइनस I, प्लस M डोमिनेट करता है। इसका माइनस I और प्लस M, माइनस I डोमिनेट करता है। कार्ब एनाइन की रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस I माइनस M और इनवर्सली टू प्लस I प्लस M, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी? अगर मैं नंबरिंग कर दूं, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो सेकंड वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा। क्यों? माइनस M आ रहा है। फिर माइनस I वाला 2 के बाद 4 आएगा, फिर प्लस H वाला 1 आएगा और फिर प्लस M वाला 3 आएगा। ये आएगा, ऑर्डर आप जानते ही हो, है ना। अगले इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं। क्या? हाउ मेनी मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डीकार्बोक्सिलेशन विल गिव फॉलोइंग प्रोडक्ट। तो मैं 2 क्वेश्चन से आपको समझा देता हूं, आप समझ जाओगे कहानी। देखो, आपसे ऐसा बोला गया, जैसे ये N-ब्यूटेन लिखा है ना, तो मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे A पूछा है आपसे और बोल रहे हैं कि सोडा लाइम यहां डाला। क्या डाला? सोडा लाइम, NaOH और CO, क्या बन रहा है? N-ब्यूटेन बन रहा है। अब आपको करना क्या? उल्टा सोचना है। उल्टा कैसे सोचना है आपको? आप सीधी रिएक्शन सोचो, क्या होता था? RCOOH में से CO2 उड़ा देते थे तो RH बनता था। अब उल्टा सोचेंगे, RH में CO2 डाल देंगे, ठीक है। जैसे यहां पर एक कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में COH ऐड कर दो, इंसर्ट कर दो, तो ऐसा दिखेगा। CO2 इंसर्ट कर दो तो COH बन जाएगा। कहां पे? इस जगह। एक बार आप यहां के CH बॉन्ड के बीच में भी तो डाल सकते हो। यहां के CH के बीच में डालोगे CO2 तो ऐसा दिखेगा। अच्छा, यहां डालो या यहां डालो, बात बराबर है। और यहां डालो या यहां डालो, बात बराबर है। इतना तो क्लियर है ना। मतलब ये 2 स्ट्रक्चर बनेंगे। अब आपको इसमें ये चेक करना है, क्या GI-OI एग्जीबिशन हो रहा है यहां पर? ये देख लो जरा, क्या इसमें कोई GI-OI हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसमें GI-OI हो रहा है? हो रहा है। क्यों? ये कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन है तो 2 कॉन्फिगरेशन, DL या फिर RS बोल सकते हो। तो ये इसके 2 काउंट करेंगे, इसका 1 काउंट करेंगे, तो टोटल आंसर कितना दोगे आप? 3। फाइनल आंसर क्या बोलोगे? 3। तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड N-ब्यूटेन बनाए, उसके लिए आप ये 3 ले सकते हो। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन, ये वाला ध्यान से देखना, इसमें भी सेम ऐसा ही है। सोडा लाइम, शॉर्ट फॉर्म में SL लिख रहा हूं। इससे तुम्हें ये बनाना है और ये बताना है कितने पॉसिबल होंगे, ऐसा क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखो जरा, ये वाला लो या ये वाला लो या ये वाला लो, ये तीनों सेम है। इनके CH के बॉन्ड के बीच में क्या लगा दो? COH। तो मैं इस वाले के बीच में लगा देता हूं, है ना। तो यहां मैं लगा रहा हूं 1 2 3 4 कार्बन ऑलरेडी है, COH लगाऊंगा तो 1 कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा। CO2 इंसर्ट करके COH बन जाएगा। सीधा सोच लो, CO2 उड़ा दोगे तो यही बन जाएगा ना, सीधा सोच लो। एक बार आप यहां पर CH के बीच में इंसर्ट करा सकते हो, तो यहां CH के बीच में CO2 इंसर्ट कराया तो ऐसा दिखेगा। सीधा सोच लो आप, भाई यही बनेगा। क्या इसमें कोई कायरल कार्बन है? नहीं, तो 1 काउंट होगा। इसमें कोई कायरल कार्बन, GI वगैरह नहीं, तो इसमें 1 काउंट होगा। तो इसका टोटल आंसर क्या आएगा? 2। तो यहां मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आप 2 ले सकते हो। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। CH के बीच में CO2 इंसर्ट करके आप चेक कर लेना GI-OI एग्जिबिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आखिरी रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। मैं आपको यहां पर क्लेमेंसन, वोल्फ-किस्टनर नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो मैं कार्बोनाइल में पढ़ाता हूं, उससे भी आप अल्केन बना सकते हो। वो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल में पढ़ा दूंगा, है ना। तो यहां पर हम पढ़ेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना जरा। अलग अलग टाइप की रिएक्शन इसमें लेंगे हम। केस 1, फ्रॉम जिंक इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, HCl वगैरह आपको दिया जाएगा यहां पर, है ना। तो जिंक के साथ H+ आ जाए तो क्या होता है, यहां पर RX की रिएक्शन आप कराओगे किसके साथ? ZnH+ के साथ। तो क्या बनेगा आपका? RH अल्केन बनेगा। रिएक्शन को याद रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि Zn क्या करेगा एसिड के साथ, मान लो HCl आपने लिया, ठीक है, तो ये बना लेगा ZnCl2 और प्लस H2 दे देगा आपको, और इस H2 से आप बॉन्ड ब्रेक कर दो। तो ये बॉन्ड ब्रेक कर दो किससे? H और H से, तो फाइनली क्या बन जाएगा आपका? RH बन जाएगा, ठीक है।
अब यहां पर X जो है वो आप फ्लोरीन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि RF बॉन्ड मतलब कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहां फ्लोरीन नहीं, इसके अलावा X सारे चलेंगे, ठीक है। X आप क्या क्या ले सकते हो, क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो और आयोडीन ले सकते हो, क्योंकि इनकी बॉन्ड एनर्जी कम और इसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। क्लियर? सिंपल सी मैकेनिज्म होती है, अगर आप चाहो देखना तो, वैसे जरूरत तो नहीं है इसमें, इसके क्वेश्चन अगर होगा तो डायरेक्ट ही होगा, आप इसको ऐसे ही करो, बॉन्ड ब्रेक करो HH से, ऐसे करना डायरेक्ट, है ना। बाकी मैकेनिज्म कुछ ऐसी हो सकती है कि Zn क्या करे, Zn 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ठीक है, ये ऐसा बने, और जो अपना Rx है उसकी 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कुछ ऐसी हो जाए कि ये बॉन्ड ब्रेक करो, रेडिकल रेडिकल, 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तुम इसको और 1 इलेक्ट्रॉन दे दो इसको, तो क्या बनेगा, R नेगेटिव और X नेगेटिव, और R नेगेटिव जो एसिड है वहां से H+ लेके क्या बना ले, RH बना ले। तो सिंपल मैकेनिज्म है, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही किया करो। जैसे मान लो आपके सामने अगर क्वेश्चन आया ऐसा कि बताओ CH3 CH2Cl इसकी रिएक्शन कराना है किससे, ZnH+ से, तो आप क्या करोगे, सीधा ध्यान रखोगे इनकी रिएक्शन से H2 मिलता है और बॉन्ड ब्रेक करना है HH से, तो बड़ा सिंपल है। तो आपको कई रिएक्शन डायरेक्ट भी ध्यान रखनी पड़ सकती हैं, कोई मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है, फिर भी मैंने एक बार बता दिया ताकि अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाए। मान लो आपके पास लिखा CH3Br, सेम यही रिएजेंट, क्या करना है आपको, बॉन्ड ब्रेक कर दो किससे, H और H से, तो HBr बन जाएगा और मीथेन बन जाएगा। तो मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यहां पर लिख रहा हूं, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ठीक। केस 2 पे चलते हैं, सेकंड केस। सेकंड केस ये है कि फ्रॉम LAH SBH ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड TPTH। अब ये LAH क्या होता है, LAH का नाम है लिथियम, ध्यान से सुनना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या लिखते हो आप, LiAlH4, ये सोर्स ऑफ H- होता है, ये आपको H- देता है, ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरीके से SBH का नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है, ये होता है आपका NaBH4, क्या लिख सकते हो आप, NaBH4, ये भी आपका सोर्स ऑफ H- है। इसी तरीके से ट्राइफिनाइल TPTH का फुल फॉर्म लिख रहा हूं, ट्राइफिनाइल, ध्यान से सुनना, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड, ये भी आपका क्या है, सोर्स ऑफ H- है, ऐसा होता है, PH3SNH, ये भी सोर्स ऑफ H- है ना, समझ गए बात को। तो इस तरीके से होता है ये। अब ये क्या करता है, ये RX का रिडक्शन करता है, कैसे, ये जो H- आपको दे रहा है, तो H- का काम क्या है, इस R पर अटैक करके इस X को निकाल देना, मतलब क्या बना देना, RH बना देना, सिंपल। बाकी X- आगे कुछ फर्दर रिएक्शन करेगा, उसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर आपने LAH लिया तो ध्यान से सुनना, LAH लिया तो 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX ये रिड्यूस होंगे, ये आप ले सकते हो, ठीक है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री RX लिया तो आगे हम पढ़ेंगे अल्कीन बनती है उस केस में, मतलब ये मैं अल्काइल हैलाइड में आपको पढ़ाऊंगा, एलिमिनेशन रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो। अभी आपको यहां क्या ध्यान रखना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री RX है, यहां पे 1 डिग्री और 2 डिग्री RX ये रिएक्शन करते हैं, SBH के साथ 2 डिग्री RX और 3 डिग्री RX करता है, 1 डिग्री नहीं करता, ये ध्यान रखना, 1 डिग्री RX ये रिएक्शन नहीं करता है, 2 डिग्री 3 डिग्री करते हैं। यहां 1 डिग्री 2 डिग्री ये भी करता है, ये भी करता है, 3 डिग्री RX भी करता है, लेकिन 3 डिग्री RX क्या बनाता है, ये बनाता है आपका अल्कीन बनाता है, ठीक है। तो अभी बस आप ये ध्यान रखो कि 3 डिग्री RX से अल्कीन बनती है, बाकी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम अल्कीन पढ़ रहे हैं ना। तो इन दोनों से अल्कीन, इससे अल्कीन, यहां इसकी रिएक्शन ही नहीं होती, इन दोनों से क्या बनेगा आपका, अल्केन बनेगा, ये दोनों ले सकते हो आप यहां पे। अगर आपने PH3SNH लिया, TPTH लिया, तो आप चाहे 1 डिग्री RX ले लो, ये भी करेगा, 2 डिग्री RX इसको भी करेगा, और 3 डिग्री RX इसको भी करेगा, मतलब तीनों ही डिग्री वालों को ये रिड्यूस कर देता है, ठीक है। अब इसका मेन जो है बेसिक वो ये होता है कि LAH भैया थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, SBH से ये थोड़ा माइल्ड होता है, तो LAH जो स्ट्रॉन्ग है वो 1 डिग्री को कर देता है, ये नहीं कर पाता, लेकिन LAH फिर 3 डिग्री में किसी और टाइप की रिएक्शन देने लगता है। तो बस आपको क्या है, ये चीजें डायरेक्ट ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, तो ये चीजें अगर आपको डायरेक्ट याद होंगी तो आप काम कर लोगे आराम से। जैसे एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्या, CH3CH2Cl इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं LAH के साथ,
इसकी रिएक्शन करा रहा हूं SBH के साथ और इसकी रिएक्शन करा रहा हूं TPTH के साथ, ट्राइफेनाइल टिन हाइड्राइड के साथ। तो LAH 1 डिग्री को करता है, यस करता है। अगर करता है तो कैसे बनाना है आपको मैंने बता ही दिया। आप क्या करो, ये जो अल्काइल वाला पार्ट है इसको H दे दो, ठीक है, सीधा सीधा। तो LAH क्या करेगा, H माइनस यहां अटैक करके इसको निकाल देगा, तो क्या बन जाएगा, सीधा सीधा इथेन बन जाएगा। 1 डिग्री SBH में करता नहीं है तो नो रिएक्शन। TPTH सेम यही आंसर इसमें भी आ जाएगा, TPTH भी यही काम करता है। तो इस तरीके से आप ये रिएक्शंस याद रख सकते हो, बहुत आसान रिएक्शन है, कुछ ज्यादा खास इसमें है भी नहीं है। बस आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना पॉइंट्स, कौन किसको करता है कौन किसको नहीं करता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये केस 1 हो गया अल्काइल हैलाइड वाला, ठीक है, जिसमें ZnH+ था। केस 2 हो गया LAH और SBH और TPTH वाला। अब एक और मैं बताऊंगा आपको, जिसमें अपन HI रेड फास्फोरस ले लेंगे और एक ग्रेगनार्ड रिएजेंट वाला, तो अपना अल्काइल हैलाइड से सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको नोट करो पहले। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगली रिएक्शन है अपनी HI रेड फास्फोरस के साथ। हमने क्या लिखा, अल्काइल हैलाइड से हम ये पढ़ रहे हैं ना, तो हम अल्काइल हैलाइड से ही इसकी रिएक्शन कराएंगे। बाकी HI रेड फास्फोरस क्या, एल्कोहल, कार्बोनाइल कंपाउंड, एसिड वगैरह सबको रिड्यूस कर देता है, वो हम अगले आने वाले चैप्टर के साथ कवर कर लेंगे उसको, है ना। अभी मैं सिर्फ अल्काइल हैलाइड के साथ बता रहा हूं HI रेड फास्फोरस। एक्चुअल में होता क्या, देखो होता क्या है पूरा, आपके पास सबसे पहले एल्कोहल होता है, ROH होता है, ROH की रिएक्शन होती है HI रेड फास्फोरस के साथ। तो क्या करता है, ROH HI के साथ रिएक्शन करेगा, तो आप ऐसा याद रखने के लिए कर सकते हो कि यहां से क्या करो आप, ये OH और ये H निकाल दो, मतलब क्या कर दो, RI बना दो, ठीक है। और ये जो RI है इसकी रिएक्शन फर्दर HI रेड फास्फोरस के साथ फिर से करा दो, तो क्या बनेगा यहां पर, यहां आप क्या करो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, HI को H इधर I इधर, तो आप क्या करो I2 निकाल दो, क्या बनेगा RH, इस तरीके से। और ये दोनों स्टेप मिला के इस रिएक्शन का नाम भी होता है, इसको बोलते हैं नगई रिएक्शन या नगई मेथड बोलते हैं, है ना। तो नगई मेथड में क्या होता है, ROH से RI बनता है और RI फर्दर रिड्यूस होकर RH बना लेता है। तो अगर आपको अल्काइल हैलाइड यहां लेना है तो अल्काइल आयोडाइड ही अपन ले सकते हैं, जिससे अपन क्या बनाए, HI की रिएक्शन कराने पर RH बनाए। अब यहां क्वेश्चन ये होता है कि रेड फास्फोरस का रोल क्या है। मुझे एक बात बताओ, I2 निकल रहा है ना इस रिएक्शन में, तो जो I2 निकलता है उसके साथ रेड फास्फोरस रिएक्शन कर लेता है, PI3 PI5 वगैरह बना सकता है यहां पर, है ना। यूजुअली अपन PI3 लिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने इसको छोड़ दिया, मान लो रेड फास्फोरस नहीं डाला, तो ये इससे रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन कर सकता है। इसलिए आपको अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जानी है तो I2 जो बन रहा है उसको निकालो, हटाओ, तो रेड फास्फोरस डालना ही ये काम करता है कि PI3 बने और I2 का अमाउंट कम हो जाए तो रिएक्शन फॉरवर्ड में चली जाएगी, है ना। तो ये कहानी है इसकी। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, कोई मैकेनिज्म की यहां जरूरत है नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन मिलेगा, आप उसको सॉल्व कर लेना। जैसे ये दे दिया आपको HI रेड फास्फोरस, ठीक है, ऐसा दे दिया, या ऐसा ना दे के आपको ऐसा दे सकते हैं, एल्कोहल दे दिया पहले और फिर HI रेड फास्फोरस करवा रहे हैं, तो बात तो बराबर ही है। एल्कोहल से पहले RI बनता है, ROH से RI बनता है, फिर RI अल्केन बनाया था RH, तो आप क्या करो, इस बॉन्ड को ही हटा दो, मतलब I हटा के H लगाना है, क्या करना है, I हटा के H लगाना, और यहां OH पहले I बनेगा और I हटा के फिर क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो फाइनल क्या बनेगा, यही बनेगा। तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। अगर आपको डायरेक्ट एल्कोहल देते हैं तो OH हटा के I लगाओ, I हटा के H लगा दो, मतलब सीधा OH हटा के H लगा दो, है ना। और अगर आपको डायरेक्ट RI दिया है तो RI से RH बनाना, I हटा के H लगाना, कोई दिक्कत नहीं, है ना। समझ गए होगे रिएक्शन, कोई मैकेनिज्म की यहां जरूरत नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन है। अगली है ग्रेगनार्ड रिएजेंट। एक्चुअल में ग्रेगनार्ड रिएजेंट अपने आप में एक पूरा का पूरा चैप्टर ही मान लो आप, पूरा चैप्टर हो सकता है ग्रेगनार्ड रिएजेंट, है ना। तो अभी हम सिर्फ अल्केन बनाने की बातें कर रहे हैं ना सिर्फ, तो मैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट बेसिक रिएक्शन बता देता हूं। क्या, ग्रेगनार्ड रिएजेंट मेरे पास होता है RMGX। प्रिपरेशन वगैरह कैसे होती है ये हम अलग से पढ़ेंगे, मैं डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं कि अगर ग्रेगनार्ड रिएजेंट मुझे दिया गया, R माइनस होता है यहां पर, Mg पे 2+ और X पे माइनस, ऐसा होता है पोलैरिटी। इसकी रिएक्शन में किसी एसिड से करा दूं तो क्या होता है, R माइनस इस H+ को ले जाता है, RH बना लेता है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। अब ये H+ कहां से मिले, ठीक है, ये जो मैंने एसिड लिखा है, तो जरूरी नहीं कि हमेशा आपको एसिड ही मिले, आपको एसिड मिले तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं मिले तो ऐसी चीज भी मिल सकती है जो H+ प्रोड्यूस करे, जैसे वाटर वगैरह हो गए, एल्कोहल वगैरह हो गए, ठीक है। मतलब आपको एक तरीके से बोलो कि H+ देने वाली स्पीसी आपको यहां मिलेगी। जैसे एक रिएक्शन लिख रहा हूं, RMGX की रिएक्शन पानी से करा दो, ठीक है, अमोनिया से करा दो, आप टर्मिनल अल्काइन से करा सकते हो क्योंकि ये वाला H जो है वो एसिडिक होता है, जो यहां जुड़ा होता है ना। तो इस टाइप के कोई भी होगा, ये H+ देगा, ये H+ देगा,
ये H+ देगा। एल्कोहल भी ले सकते हो ROH, वो भी H+ देगा। एसिड भी ले सकते हो, 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइड भी ले सकते हो। मतलब आप ये ध्यान रखो कि जहां पर H+ आपको मिल जाए, ये मैं पूरा आपको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा, अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं, जैसे आपको H जहां पर प्लस H+ के फॉर्म में मिलेगा तो वो क्या बनाएगा, RH बनाएगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि RH बनेगा। ठीक है, अब और क्या क्या हो सकते हैं, आप एल्कोहल भी ले सकते हो, चलो लिख ही लेते हैं। ROH हो सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ा H है, देखो जरा, नाइट्रोजन से जुड़ा H है, कार्बन में सिर्फ ये ट्रिपल बॉन्ड वाला H है, बाकी और भी होते हैं, अभी बस मैं कुछ सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस बता रहा हूं आपको, है ना। तो RMgx की ROH के साथ कराओ, इसके साथ कराओ। एसिड होता तो भी हो जाती, RCOH, ये सब H+ देते हैं भाई, ये सब के सब क्या देते हैं, H+ देते हैं, तो ये क्या बना लेगा, RH बना लेगा। मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, ग्रिग्ना रिएजेंट का जो अल्काइल पार्ट है ना उसको H दे देना बस, अगर इस टाइप के कुछ आपको रिएजेंट दे दिए जाए। समझ गया बात को, चलो इसको नोट करो। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, फाइनल क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारी रिएक्शन कवर हो जाएंगी जितनी अभी तक हमने पढ़ी है। नोट कर लो इसे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक धमाकेदार क्वेश्चन, ध्यान से देख लो जरा। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे आपको और मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करवाते रहूंगा, आपको परेशान करते रहूंगा टाइम टाइम पे। पुरानी रिएक्शन भी इससे आपकी रिवाइज होती रहेंगी पैरेलली, मजा आएगा आपको बहुत, है ना। ध्यान से देखना जरा क्या कह रहे हैं। मेरे पास एक एसिड है, इसकी रिएक्शन सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कराना है, बहुत आसान है। क्या कराते हो, CO2 निकाल देते हो, तो CO2 उड़ा दो इस रिएक्शन में, तो क्या बनेगा, 1 2 3 कार्बन, मतलब एक कार्बन कम वाला अल्केन बन जाएगा। तो CH3 CH2 CH3, सिंपल सा। आगे बढ़ो, एक अल्काइल क्लोराइड आपको ऐसी लेनी है जिसका कोरेहाउस सिंथेसिस कराने पर ये बने। अब मैंने आपको बताया था, आपको अगर स्टार्टिंग में नहीं पता है क्या अल्काइल क्लोराइड, तो आप मान लो अपनी तरफ से कि R-Cl होनी चाहिए। अगर R-Cl है तो मैंने आपको डायरेक्ट करना बताया था, इसमें जो पहला वाला अल्काइल क्लोराइड है और जो लास्ट वाला अल्काइल क्लोराइड है इसका कॉम्बिनेशन कराते हो, तो यहां तुम्हारा बनेगा R- और इसके साथ क्या आएगा, C2H5 को लिख सकता हूं CH2 CH3। अब तुम इन दोनों को कंपेयर करा लो, इन दोनों को कंपेयर कराओगे तो ध्यान से देखो, तुम्हारा R- मिथाइल होना चाहिए क्योंकि ये तो कॉमन है, तो R- तुम्हारा क्या हो गया, मिथाइल, मतलब मिथाइल क्लोराइड हो गया, ये सिंपल सा, बहुत आसान। आगे बढ़ो, सोडियम के साथ इसकी रिएक्शन हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन आप बचपन से जानते हो क्या, एसिड प्लस मेटल क्या देता है, सॉल्ट देता है। और ये रिएक्शन अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो GOC में मैंने आपको बताई थी, है ना। तो एसिड प्लस मेटल क्या देगा, सॉल्ट, तो क्या आएगा, CH3 CH2 CH2 और COONA आएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। आपसे सॉल्ट पूछा है तो सॉल्ट लिख दिया। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस करानी है, D बनेगा। तो इसकी कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराते हो, डायरेक्ट मैंने बताया था, क्या करो, इस बॉन्ड को तोड़ दो, रेडिकल रेडिकल, ऐसा ही एक और रेडिकल इसके साथ कंबाइन करा दो, तो क्या बन जाएगा, 3 कार्बन ही और 3 कार्बन और आ जाएंगे, मतलब 6 कार्बन बन जाएंगे आपके। देखो 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन करा दिया आपने, कपलिंग करा दी। अब वुर्ज रिएक्शन करानी है आपको, Na-डाइथर वुर्ज रिएक्शन। E बताओ, E क्या है, E इज द होमोलॉग ऑफ B। अब ये आ गया मजेदार सवाल, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। अब मुझे बताओ, Na-ट्राईईथर से ये बन रहा है D और कोलवेज से भी ये बन रहा है, और कोलवेज और Na-ट्राईईथर सिमिलर रिएक्शंस होती है। मतलब आप क्या करो, आप यहां से सिमेट्री देख लो कहां से आ रही है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, ये एक पार्ट है और इसका कॉम्बिनेशन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन इसके साथ हो रहा है, मतलब E होना चाहिए मेरे पास 3 कार्बन का हैलाइड। अब बोला है कि होमोलॉग ऑफ B, ये क्या है, E इज द होमोलॉग ऑफ B। होमोलॉग में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहेगा, इसका मतलब Cl आना चाहिए यहाँ पे, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ Cl आ जाएगा। अब आप सीधा सोच लो कि अगर मैं इसका वुर्ज रिएक्शन कराता तो यही बनता, देखो जरा, 1 2 3 कार्बन, ये बॉन्ड आप ऐसे ब्रेक करोगे, रेडिकल रेडिकल, और यहां इस रेडिकल को कंबाइन करा के ये बना दोगे। अब मुझे बताओ, इसकी मैं ऐसा कौन सा रिएजेंट लूं जिससे अल्केन बने, तो याद करो फ्रैंकलैंड रिएक्शन बताई थी मैंने, तो यहां पर आप Zn ले लोगे ना, तो सेम इसी जैसी रिएक्शन होती है, इसका नाम फ्रैंकलैंड होता है, इसका वुर्ज होता है। रिएक्शन का पैटर्न पूरा का पूरा सेम यही रहता है। लेकिन अगर Zn के साथ एसिड डाल दिया तो अब ये रिडक्शन होने लगा। क्या होता था Zn के साथ H+ में, इसमें से Cl हटा के क्या लगा दोगे, H लगा दोगे, तो प्रोपेन बन जाएगा। Cl हटा के क्या लगा दोगे, H, तो प्रोपेन बन जाएगा। रिडक्शन में यही करते थे अपन। तो इधर का हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये बचा है, ध्यान से देखना, ये तुम्हारा 6 कार्बन थे, ठीक है, मतलब N हेक्सेन था ये अल्केन। H2Ni टोटल पॉसिबल अल्कीन बतानी है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं, देखो, अल्कीन बनाने के लिए 6 कार्बन ये है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6,
एक बार लाइट चली जाएगी, आ जाएगी, है ना, एक बार में डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, ठीक। एक चॉइस और हो सकती है क्या, ध्यान से देखते जाना, एक बार में डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं, ठीक है, 2 हेक्सीन, और एक बार में डबल बॉन्ड यहां लगा सकता हूं 3 हेक्सीन, इस तरीके से। अब ये देख लो इनमें से कौन सी वाली जीआई एग्जिबिट कर रही है। जीआई एग्जिबिट करेगी तो 2 काउंट करेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। बताओ जरा, ये जीआई एग्जिबिशन करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? इस कार्बन पे 2 H है तो इसका सिर्फ एक ही काउंट होगा। ये करेगा, यस, 2 काउंट होंगे। ये करेगा, यस, 2 काउंट होंगे। तो टोटल पॉसिबल अल्किन लिखा है तो 5। अगर टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चरल अल्किन लिखते तो हमारा आंसर 3 होता। उन्होंने टोटल पॉसिबल अल्किन लिखा है तो हमें स्टीरियो भी काउंट करने पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना आप, 2 इसके, 2 इसके और 1 इसका, मतलब 5 आएगा। समझ गए सवाल? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इस टाइप के और क्वेश्चन आते रहेंगे टाइम टाइम पे आपके सामने, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। असाइनमेंट नंबर 25 चल रहा है अपना, है ना। अल्केन का लेक्चर 2 है ये, और हाइड्रोकार्बन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन आज खत्म हो गई है अपनी। नेक्स्ट टर्न पे अपन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन और बचे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के, ये भी देख लो, हिंट ले लो फटाफट से क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। आप जानते हो सिमेट्रिकल अल्केन के लिए होता है। इन सब के नाम अगर आपको इनके स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं। ए वाला है आइसोब्यूटेन। देखो आइसो ग्रुप होता है ऐसा, ठीक है। इसमें ब्यूटेन करना है तो एक कार्बन और लगा दो यहां पे बस। तो ये आइसो ग्रुप था और इसमें एक कार्बन लगा दिया तो ब्यूटेन हो गया, आइसोब्यूटेन हो गया। एन ब्यूटेन मतलब स्ट्रेट चेन, एन मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। सी वाला एन पेंटेन, एन पेंटेन हो गया आपका ऐसा। डी वाला आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन हो गया। आइसो ग्रुप देखो ये हो गया। अब इसमें एक कार्बन बढ़ाया ब्यूटेन, एक कार्बन और बढ़ा दो तो पेंटेन, मतलब आइसो पेंटेन हो गया ये, ठीक है। अब आप देख लेना कौन सा सिमेट्रिकल है। क्वेश्चन नंबर 4, समझ गए ना बात को, बिल्कुल आसान चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, इथाइल आयोडाइड एंड प्रोपाइल आयोडाइड आर अलाउड टू अंडरगो वुड्स रिएक्शन द अल्केन व्हिच विल नॉट बी ऑब्टेन इन दिस रिएक्शन। ये मैं आपको करवा चुका हूं इस टाइप की रिएक्शन कि अगर आपका एक R1X है, एक R2X है, क्या क्या कॉम्बो हो सकते हैं, R1 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 R2 R2 R2, इस टाइप से चेक कर लेना आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं CH3Cl, इससे मीथेन बनाना है, ठीक है। अब कन्वर्जन कैन बी अचीव्ड बाय, ए वाला बता चुका हूं मैं, बी वाला बता चुका हूं, सी वाले में बस एक स्टेप पहले की बात आ गई है। जैसे इन्होंने क्या लिखा है, 6th का सी ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूं। इन्होंने लिखा CH3Cl, इससे तो मैं CH4 बनाना है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इससे पहले हम ग्रेगनार रिएजेंट बनाते हैं, Mg ड्राई ईथर होता है एक्चुअल में, तो ये बनाता है CH3 माइनस MgCl, ठीक है। अपन ने रिएक्शन यहां से पढ़ी थी कि कोई अगर H+ देने वाला आ जाए तो ये H+ लेकर मीथेन बना देगा, अपन ने यहां से पढ़ी थी। इन्होंने एक स्टेप पीछे चले गए कि अल्काइल क्लोराइड से Mg ईथर कराओगे तो ये बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ग्रेगनार रिएजेंट का प्रिपरेशन है ये। 25th वाला देखेंगे। 25th में इन्होंने क्या कहा है, प्योर मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। अब ये आप देख लो, बहुत आसान, सारी रिएक्शन पता है, वुड्स रिएक्शन पता है, कोलवेस पता है, रिडक्शन विद H2 आपको पता है, H2 NiPTBD वगैरह, सोडा एमडी कार्बोक्सिलेशन भी आप जानते हो। बस देख लेना किस में मीथेन प्योर बन सकती है। 32 क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहना है इनका, ये कह रहे हैं Na ड्राई। अरे क्लास में कराया सवाल में अपन ने 33, क्लास में कराया भाई 32 वाला। 33 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मीथेन एंड ईथेन बाय यूजिंग वन स्टेप। एक ही स्टेप में आपको मीथेन बनाना है और एक ही स्टेप में आपको ईथेन बनाना है। तो रिएक्शन सोचना, दिमाग लगाना, जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी उन्हीं में से ही है आंसर, है ना। 48 में क्या कहना है, Na ड्राई ईथर कपलिंग कराओ भाई, रेडिकल बना लो। अब आप कपलिंग करा के सोच लो किस तरीके से कपलिंग करा सकते हो, सीधे भी सोचना और एक बार उसका रिवर्स मतलब उल्टा करके भी ऐड करने का सोचना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे बनाना है। 50 वाला अरे वुड्स रिएक्शन रेडिकल बना के जोड़ना, अब आप चेक कर लो, इतना तो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये खत्म हो गए अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। नेक्स्ट टर्न पे अपन अल्केन के ही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई। अब इसमें कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भी होती थी जो मैंने यहाँ कवर नहीं करी है, जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन पूरा डिटेल में, वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, HI रेड फास्फोरस मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया आपको, बाकी और भी होते हैं। तो इस टाइप की कुछ रिएक्शन मैंने जानबूझ के यहाँ छोड़ी है क्योंकि वो मैं यहाँ नहीं पढ़ाना चाहता हूँ, वो कार्बोनाइल कंपाउंड में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इतना आप कर लो आराम से और ये आप होमवर्क कर लेना, ठीक है। चलो नोट कर लो।